नीट का पेपर लीक हो गया है। नीट पेपर लीक हुआ कैसे? ये लीक हुआ है, इट इज नॉट लाइक ऐसे रैंडम कुछ लीक हुआ होगा, बिल्कुल प्लान्ड, माफियाज, गैंग्स, ग्रुप्स, वो सारी चीजें हैं। 20-20, 30-30 लाख में ये पेपर बिका है। क्या? यस। एक आदमी ने 20-25 लाख रुपए दिए हैं। एक दिन पहले किसी इंसान ने ये पूरा का पूरा भेज दिया था एनटीए को कि पेपर लीक हो चुका है। कैसे? मतलब फिजिकली कुछ भेज दिया था या मेल। कुछ? अच्छा, ईमेल पे भेज दिया था कि पेपर लीक हो चुका है, पेपर भेज दिया था साथ में। द एनटीए आल्सो न्यू 1 day बिफोर द एग्जाम दैट द एग्जाम इज लीक। एनटीए जहाँ पे पेपर बनता है वहां से चीजें लीक नहीं हुई, तो जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस पे ये प्रिंट हो रहा था शायद वहां से ये लीक होना स्टार्ट हुआ है। रिसेंटली हमने पेपर लीक करवाया था एंड ऑल पेपर्स जो है वो करेक्ट आए थे। या तो किसी से गलती से हुआ है या फिर जानबूझ के किया गया है ताकि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिस चीज को छुपाया जा सके। I don't understand this at all. Explain. Welcome back to PGX, where you get smarter, explore new ideas, and watch raw and real conversations. If you're enjoying the show and haven't subscribed yet, do it right now. Hit that subscribe button. अरे हिमांशु, मेरे चश्मे वहाँ रखे दियो बोले। ये नए वाले भैया हसलर जी। हाँ, ये बिल्कुल 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 दे दे। सही। रोलिंग है तू। अगर आप ये कह रहे हो ना कि इस देश की द इंडियन ड्रीम कम्स फ्रॉम एजुकेशन, इफ दैट इज योर क्लेम, इफ योर क्लेम इज कि देखो भाई, इंडिया में प्रॉब्लम्स की कमी नहीं है, वो प्रॉब्लम सब एक तरफ, आप अपनी और अपनी फैमिली का फेस बदल सकते हो, आप अपनी डेस्टिनी बदल सकते हो, बस आप पढ़ाई कर लो। ये प्रॉमिस दिया मेरे को मेरी टीचर्स ने, मेरे प्रिंसिपल ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे माँ बाप ने, मेरे एनवायरनमेंट ने, मेरे टेलीविजन ने मेरे को ये प्रॉमिस दिया। उसके बाद अगर आप एजुकेशन में ही घपला करोगे ना, तो जो फंडामेंटल फेथ है आपका आपके देश में, जिसके बेसिस पे आप इंडिया में विश्वास करते हो, इंडिया की फ्यूचर पे वो खत्म हो जाएगा। मेरे को स्टूडेंट्स अब टेक्स्ट कर रहे हैं कि व्हाट इफ रीनीट भी लीक हो गया तो। और कौन रोकने वाला है लीक होने से? बिकॉज लाइक यू वर सेइंग, ये तो एक कॉम्प्लिकेटेड वेब ऑफ ऑपरेटर्स है। ये एक सिंगल आदमी ने लीक नहीं किया है। हिल जाएगा दिमाग स्टोरी सुन के कि किस क्या स्टोरी है। लेट्स गेट इनटू इट। सो एलिजिडली नासिक का एक वहाँ पे ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं महाराष्ट्र में, जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस में ये चीज़ प्रेस होने गई थी। तो ये एनटीए जहाँ पे पेपर बनता है वहाँ से चीज़ें लीक नहीं हुई। ये लोग क्या करते हैं, टेंडर्स देते हैं कि एक प्रिंटिंग प्रेस, तो उनको टेंडर दे दिया, देन वो ट्रांसपोर्ट करवाना है, देन जिस दिन एग्ज़ाम डे है वहाँ पे पहुँचवाना है, एवरीथिंग। तो हर किसी का टेंडर अलग अलग होता है जो एनटीए वाले लोग देते हैं। तो जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस पे ये प्रिंट हो रहा था शायद वहाँ से ये लीक होना स्टार्ट हुआ है। और नासिक के एक BMS का स्टूडेंट है, 30 year old, उज अ डॉक्टर। BMS इज अच्छा। BMS डॉक्टर। ओके। यस। सो वहाँ से पहली बार ऑनलाइन कॉपी बनी है इसकी। ऑनलाइन कॉपी बनी। अच्छा। वहाँ से ये आई है हरियाणा। ओके। हरियाणा में 3 अलग अलग सेट्स बने, 10-10 कुछ कॉपीज उसमें थी, प्रिंटेड सेट्स। यस। फिर वहाँ से ये राजस्थान, यूपी, जम्मू कश्मीर, केरला, अलग अलग जगह पे थोड़ा थोड़ा जाना स्टार्ट हुआ है। ये चीज़ें पहले जो हो रही थी, 1 महीने पहले तक हो रही थी, शुरू में बिक रहे थे 15-15, 20-20 लाख के पेपर। आखिरी में क्या होना स्टार्ट होता है, जब आखिरी का कुछ टाइम बचा है, नाउ देयर माइट बी 2 पॉसिबिलिटीज़ जो मुझे लगता है। नंबर 1, एक ग्रुप बना हुआ था व्हाट्सएप के ऊपर, प्राइवेट माफियाज का करके कुछ, जो ये पेपर को लीक कर रहे थे। उस ग्रुप में ये पेपर था। एक PDF मिली है जिसमें 410 क्वेश्चन थे। सो नीट के एग्जाम में आते हैं 180 क्वेश्चंस, यानी 704 नंबर का एक क्वेश्चन, 720 नंबर का पेपर। वो जो PDF थी उसमें 410 क्वेश्चंस थे और 410 क्वेश्चंस में से बायो के 90 क्वेश्चन मैच हुए हैं। केमिस्ट्री के आउट ऑफ 45 आई गेस 36 क्वेश्चंस मैच हुए हैं। कैसा हो सकता है? उस पेपर का नाम रखा हुआ था गेस पेपर, और 400 के आसपास कुछ मेंबर हैं उस प्राइवेट माफिया ग्रुप में। वहाँ पे ये चीज़ पूरी सर्कुलेट हो रही है, सब कुछ चल रहा है। फिर केरला का एक बच्चा हु वॉज फ्रॉम राजस्थान, वो केरला में लेकिन MBBS कर रहा है, उसने अपने पापा को भेजा सीकर, जिसके पापा काउंसलर हैं नॉल। सीकर में, सीकर इज इन राजस्थान सीकर तो में उसके पापा काउंसलर हैं। काउंसलर, एंड वहाँ पे PG VG के जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे, ठीक, सब पे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे भी फैला दिया। एलिजिबली बोला जा रहा है कि 30,000 के आसपास कॉपीज चली गई हैं। 30,000 लोगों को लीक हो गया है, क्योंकि आखिरी में तो 30,000 का बिका है।
मतलब आप ये मान के चलो, इन्होंने क्या किया है, शुरू में पेपर अच्छा खासा लीक हुआ है, मस्त पैसे इन्होंने बनाए हैं। वो जो नासिक वाला जिसने ये पेपर दिया, उसने 10 लाख में पेपर खरीदा था और 15 में बेचा, यानी 5 लाख का उसने प्रॉफिट बनाया। फिर जब यहाँ पे आए हैं उसके बाद 5-5 लाख के फिर ये धीरे धीरे बिकने स्टार्ट हुए हैं। फिर या तो गलती से इनसे लीक हुआ है, या फिर आखिरी के जो 2-3 दिन बचे हुए थे 3 मई को, इससे पहले तब ये मास लेवल पे टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे तब ये सर्कुलेट होना स्टार्ट हुआ। या तो किसी से गलती से हुआ है, या फिर जानबूझ के किया गया है, ताकि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिस चीज़ को छुपाया जा सके। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस एट ऑल, एक्सप्लेन। मे बी जो ये 1 महीने पहले से चल रहा था, उसमें जब इन्वेस्टिगेशन अभी कुछ आएगी या फिर इनको कुछ दिख रहा होगा कि कुछ बड़ी चीज़, कुछ बड़ा मामला सामने आ रहा है, कोई बड़ा नेक्सस निकल के आ रहा है, और कुछ डॉक्टर्स वगैरह भी इन्वॉल्व हैं, जहाँ से वो पहली बार पेपर गया था, गुड़गांव में जो डॉक्टर हैं उन्होंने लिया था। नहीं, तो हरियाणा में नासिक में भी डॉक्टर ही था ना जिसने लिया था। That was a BMS. वो स्टूडेंट था। That was a BMS BMS? doctor. MBBS is a different वो, BMS is another course. They're both medical courses for doctors. Yes, that is Ayurveda. अच्छा, BMS is आयुर्वेदा। तो एक आयुर्वेदा स्टूडेंट थे, ये डॉक्टर थे? 30-year-old I guess must be a हाँ, तो डॉक्टर ही रहे होंगे। Doctor. उन्होंने लेके फ्रॉम नासिक ही सेंट इट टू गुड़गांव इन to a हरियाणा doctor. टू अ डॉक्टर, Yes. टू डॉक्टर। ओके, 10 लाख से इधर 15 15 लाख का बिका, उन्होंने प्रॉफिट बनाया। इन्होंने शायद 2 भाइयों को राजस्थान के 30 लाख में बेचा, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो इस 5-5, डॉक्टर 10-10 लाख रुपए की वैल्यू ऐड करते करते आगे बिकता गया। और जो आदमी लास्ट में खरीदेगा उसको भी तो अपने पैसे बनाने हैं। उसको आखिरी में 30,000 का मिला है, नीट के कुछ घंटों पहले तक भी बिका है। 30,000 में पेपर बिक रहा था, 30,000 रुपीज। पूरी समाज के सपनों की कीमत है ये। यस, 30,000 30,000 रुपीज। एंड अब ट्विस्ट है, हाँ, एक दिन पहले किसी इंसान ने ये पूरा का पूरा भेज दिया था एनटीए को कि पेपर लीक हो चुका है। एक इंसान ने कैसे, मतलब फिजिकली कुछ भेज दिया था या Mail. कुछ? अच्छा, ईमेल पे भेज दिया था कि पेपर लीक हो चुका है, और पेपर भेज दिया था साथ में। They had sent the paper saying this is... तो उसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि कौन था वो इंसान। ऐसा थोड़ी 2 मिनट में पता लग जाता है यार। इट कैन नॉट बी दैट हार्ड टू फिगर आउट किसका ईमेल है। तो वो तो तो सरकार है उनको ना, पता है, दे नो, मस्ट बी। तो the NTA also knew one day before the exam that the exam is leaked. Yes. And they decided to still continue giving Yes. it. क्या had the train left the station कि यार अब तो देखो ऐसा है, कल ही एग्जाम है, अब तो कैसे रोके गाड़ी को, ऐसा कुछ था? नहीं, लास्ट ईयर नीट 2025 नीट पीजी एग्जाम, दिस इज नीट यूजी एग्जाम, नीट पीजी एग्जाम वाज कैंसल्ड, द सेम कंडक्टिंग बॉडी was cancelled one day before For the same reason? for the same reason because it got leaked. And इस बार इन्होंने बोला कि हम नहीं करेंगे, इस बार इन्होंने पहले कुछ बोला ही नहीं था, अब एकदम से इस आज तक इतना जल्दी डिसीजन कभी लिया ही नहीं कि इतना जल्दी कैंसिल कर दें एक एग्जाम को। दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि लाइक No, please sit back, just drag the mic with you ना। या right. सो लाइक दिस इज लिटरली पहली बार ऐसा हुआ है कि 9 दिन के अंदर अंदर एक एग्जाम को कैंसिल करने का डिसीजन ले लिया, वेरी फास्ट। या Very तो fast for Indian standards for sure. फॉर एनटीए यस, For Indian standards generally Yes. कोई भी डिसीजन 9 दिन में तो कुछ नहीं लिया तो जाता है या ना। तो कुछ ज़्यादा ही अकाउंटेबिलिटी ले लिया या फिर कुछ ज़्यादा ही बड़ा स्कैंडल छुपा रहे हैं। अच्छा, हो सकता है कि इसके पीछे कोई और भी बड़ा स्कैंडल तो कुछ तो होगा ना कि इन्वेस्टिगेशन में वो चीज़ बड़ी ना आ जाए। अब जस्ट 12 तारीख की ही सुबह की बात है, मैं सुबह अपनी टीम को कह रही हूँ यार एक PIL फाइल करते हैं, ये वाला तो ना बढ़ता जा रहा है मामला कि लीक वाला है, तो एक बार करके देखते हैं आगे कोशिश इसमें कितना हुआ है एक्चुअली कि नहीं हुआ है। दिन में ही मैसेज आता है कि पेपर कैंसिल। अब मैं क्या PIL फाइल करूँ? नहीं, तो 12 तारीख को रूमर्स ऑन द इंटरनेट वर अलॉट, तो तुमने बोला कि PIL फाइल कर 3 तारीख को एग्ज़ाम हुआ, 4-5 दिन के अंदर ही ये रूमर्स बढ़ने स्टार्ट हो गए। और वो भी किसने पकड़ा है? बच्चों ने ही पकड़ा है। बच्चे जब आए जिनके पास ये चीज़ें थी, ये एग्ज़ाम थे, उन्होंने देखा कि भाई ये तो पेपर मैच हो रहा है ऑलमोस्ट। उन्होंने फिर जिसने पहली बार जाके पुलिस को कंप्लेन किया, पुलिस ने कंप्लेन नहीं ली। देन दे ईमेल्ड इट टू NTA, तब NTA ने इसके ऊपर 8-9 तारीख से थोड़ा बहुत एक्शन इन्वेस्टिगेशन शुरू करी और 12 तारीख को दे कैंसिल द एग्जाम। तो लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, ये जो पेपर है ये एक 410 क्वेश्चंस का पेपर है जो लीक हुआ है गेस पेपर नाम से। गेस पेपर नाम से। अब गेस पेपर तो बहुत कोचिंग्स हम भी देते हैं कि गेस पेपर है समथिंग, तो किसको शक होगा? हाँ, नहीं, किसी को शक नहीं होगा, पर ये 410 क्वेश्चंस हैं और जो एक्चुअल पेपर में आते हैं वो 180 क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें से व्हाटएवर इज लेफ्ट ओवर 230 क्वेश्चंस आर पॉइंटलेस एंड यूजलेस, उनका कोई लेना देना नहीं है। 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के एग्जैक्ट मैच्ड है, 90 राइट, और 45 क्वेश्चन में से 36 क्वेश्चन केमिस्ट्री के सेम मैच्ड हैं, और बाकी जो क्वेश्चन बचे वो नहीं थे इसमें, थोड़े बहुत ऊपर नीचे कुछ चीज़ें। तो इफेक्टिवली बायोलॉजी का पूरा पेपर लीक हुआ है।
नहीं, ये भी अलग अलग लेवल्स पे रहा है। हाँ। शुरू में अभी वो नहीं बता रहे कि वो वाला जो फिजिकली वहाँ नासिक से स्टार्ट हुआ है वो पूरा सेम पेपर था कि नहीं था। मुझे लगता है वहाँ से पूरा सेम पेपर वो हुआ होगा। आखिरी में क्या हुआ है, इन्होंने इतना इस चीज़ को ये इतना कम करते गए कि लास्ट में आके कुछ बच्चों ने इसको हैंड रिटन लिखा है और फिर उसकी आगे कॉपीज़ भेजी हैं। तो शुरू में पूरी कॉपी आई, फिर उसकी प्रिंटिंग प्रेस से रीप्रिंटिंग हुई ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। हरियाणा में 10-10 कॉपी, जम्मू कश्मीर में 10-10 कॉपी, केरला में चली गई, आंध्र प्रदेश में चली गई, यहाँ पे कुछ कॉपीज जा रही हैं। हाँ। उसके बाद अब जिसके हाथ लगा, एक बच्चे ने लिटरली हैंड रिटन लिखे हैं क्वेश्चंस, तो उसमें आधे जिसके पास जितने जा पाए, जिसको जितने क्वेश्चंस मिल पा रहे थे। आखिरी कुछ घंटों पहले तक पेपर बट रहा था, ये समझ के चलो। तो 20 लाख चाइनीज उस पर चला है, Yes. है ना, तो वो धीमे धीमे डाइल्यूट जिसको होता गया। जितना मिलता गया, जितने पैसे में मिलता गया, वो जाती गई है। जो हैंड रिटन वाला फंडा होगा ना रक्षिता, वो पता है ये होगा कि सुन आधा घंटा दे रहा हूँ, चेप ले जो चेपना है, इसके 25,000 रुपए दे दियो, राइट? लाइक अनदर पॉसिबिलिटी माइट बी कि जहाँ पे ये प्रिंट होता है किसी और जगह पे प्रिंटिंग प्रेस में जैमर्स लगे होते हैं, तो समवन मस्ट हैव रिटन इट। इंटरेस्टिंग, किसी ने लिख के कर दिया होगा। और यार एक बात बताओ, ये प्रोसेस मेरे को गिव यू सिली एग्जाम्पल, बहुत सिली एग्जाम्पल है। जब मैं 10th में था ना, तो एक वो आया था, हमारा CGPA बेस कर दिया था। यस, आई हैड द सेम। मेरे से अगले 1-2 साल बाद ही खत्म हो गया था। अच्छा तुम्हारे उसके बाद खत्म हो गया होगा, मेरे से स्टार्ट हुआ था। माई बैच वॉज द फर्स्ट वन हु गेव 10th के एग्जाम जो GPA बेस थे। और आई रिमेंबर एक एग्जाम होना था किसी और स्कूल में फरीदाबाद में, वो 4 दिन पहले उनके एग्जाम चल रहे थे, 4 दिन बाद हमारे एग्जाम थे, सेम पेपर था। सो वी वॉक्ड इनटू एवरी पेपर नोइंग एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन आना है, एंड इट वाज एन ओपन सीक्रेट। सबको पता था क्लास में कि DAV के पेपर देख लेना, सेम पेपर ही आना है क्योंकि नेशनल पेपर आना है। और सबके मार्क्स बहुत सही थे। उसके भी आगे बहुत बातें करने को, बट लाइक माई पॉइंट इज कि माई थॉट देन वॉज कि यार ये जो पेपर सर्कुलेशन का सिस्टम है, दिस हैज टू बी अ वेरी सिक्योर सिस्टम। वेरी सिक्योर सिस्टम कि आपका सारा फाइट ही 2 जगह जाना चाहिए। एक तो कि पेपर बनने के बाद सिक्योरली सेंटर तक पहुंचे और सेंटर में चीटिंग ना हो। यही 2 तो काम रह गए NTA के फंडामेंटली। NTA को पेपर बनाना होता है, सो देयर इज़ अ चेयर पर्सन, देन अ DG एंड देन 8 पीपल अंडर द टीम। वहाँ पे पेपर बनता है, वो रीचेक सब कुछ होता है। आफ्टर दैट दे गिव टेंडर्स टू डिफरेंट कंपनीज कि आप ट्रांसपोर्ट करवा के प्रिंट करवा लो। फिर वहाँ से गवर्नमेंट ट्रेजरीज में इनको स्टोर करके रखते हैं पेपर्स को, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा। और फिर जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन वहाँ से निकल के एग्ज़ाम सेंटर्स पे जाएंगे। तो उन चीज़ों के लिए तो ऑफ कोर्स टेंडर्स जाएंगे। अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कुछ लोग जाके देख भी सकते हैं, ये रीसेंट केस भी हुआ है एक दूसरे यूट्यूबर के ऊपर। उन्होंने NTA का ही एक और डिफरेंट एग्ज़ाम था, उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी कि जिसको ये टेंडर दिया हुआ है, दैट पर्सन, वो जो पूरा का पूरा टेंडर है, आई गेस द पर्सन जिसकी वो कंपनी है, दैट पर्सन वॉज इन जेल। और जब इन्होंने ये टेंडर दिया था उस टाइम पे कुछ रूल्स निकाले कि ये इन लोगों को टेंडर देंगे। और 2-3 कंपनीज आई गेस थी जो आई सामने कि हम टेंडर लेने को रेडी हैं। 2 कंपनीज वो फिट हो रही थी, उनको तो दिया नहीं। जो ये तीसरी कंपनी थी ये फिट नहीं हो रही थी, तो व्हाट दे डिड, दे चेंज द रूल्स और टेंडर इसी कंपनी को दिया। और इसके ऊपर जैसे ही वीडियो बनाई तो इसके ऊपर करोड़ों का डिफेमेशन केस किया इस यूट्यूबर के ऊपर। यस, बिकॉज ही सेड, पीपल कैन गो एंड सर्च। अच्छा इट्स अ वेरी सर्चेबल फैक्ट। यस, रीसेंट September October लास्ट। अच्छा अभी मतलब ओके, यस, वेरी फेमस यूट्यूबर, वेरी फेमस यूट्यूबर एट दैट टू। इसी सर्किट में, आपके सर्किट में, नहीं। जनरल यूट्यूबर, जनरल यूट्यूबर्स। ओके, क्रेजी। आई गेस इट वाज SSC एग्जाम। अच्छा ओके। जनरली इंडियन करप्शन का जो फेस है ना वो ऐसा ही दिखता है। मेरे को लगता था इंडिया इज यूनिक इन करप्शन, फिर मैंने बाकी दुनिया की करप्शन देखी, सब जगह करप्शन होती है अलग अलग तरीके की। इंडिया की करप्शन ये होती है कि जहाँ पब्लिक नहीं देख रही, क्योंकि हमें मॉरल पब्लिक ह्यू एंड क्राई कि पब्लिक को कैसा लगेगा उससे बड़ा फर्क पड़ता है। तो हम चुपचाप पीछे से रूल्स चेंज कर देंगे, पीछे से कोई एक गतिविधि बना देंगे और फिर पब्लिक में आके अरे ये कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था। देन दिस इज आवर पब्लिक फेसिंग अप्रोच। बट आई डोंट नो, मतलब NTA जिसका काम ही टोटल पेपर की सैंक्टिटी को मेंटेन करना है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और इन्विजिलेशन करना है पेपर के टाइम। इंटरनेशनल लेवल पे अपने देश की कितनी बेइज्जती हो रही है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम ऑफ द कंट्री, ऑफ द वर्ल्ड। Forget that. Doctors are one of the biggest exports of India to the world. India is known for doctors around the world, yes, यार। yes. I have sat in every country from Russia to the United States जहाँ मैं डॉक्टर से ही मिला हूँ इंडिया के। आप उन्हीं की सैंक्टिटी उनसे छीन लोगे यार।
और क्या डॉक्टर्स बनेंगे ये जो बच्चे के पेपर दे के जाएंगे? जो बहुत बड़े 2 लोगों के नाम यहाँ पे आ रहे हैं सामने, हु वर द मास्टरमाइंड्स, पीछे से ये सारी वो चलाते हैं रैकेट वगैरह, उनका आई गेस पिछले साल उनकी फैमिली से 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो वो बीटा टेस्ट करके देख चुके थे ये प्रोसेस तभी? नहीं, बीटा टेस्ट कई सालों से हो रही है उनकी। अच्छा। क्योंकि हर साल ही लीक होता है। कभी ये छोटे लेवल पे करते होंगे तब तो बातें दब जाती हैं। बातें हर साल आती हैं, हर साल पेपर लीक हुआ है। मतलब यू विल बी अमेज्ड टू नो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या उन माँ बाप को भी बोलूँ। आधे लोग बोल रहे हैं इसको CBT कर दो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये वाला कैसे पकड़ा गया था? 2-3 दिन पहले ही आई गेस गुजरात पुलिस ने दिल्ली पुलिस को बोला कि ऐसा कुछ लीक हो गया है। दिल्ली पुलिस ने रेड की 100 होटल्स पे, जिसमें से गाज़ियाबाद में एक जगह पे 18 बच्चे माइनर्स एग्ज़ाम की एक रात पहले मिलते हैं, जिनको उनके माँ बाप से अलग कर दिया गया था कि रात को हम तुमको क्वेश्चंस कराएंगे। इस तरीके से ये रैकेट्स काम करते हैं। एक रात पहले उन बच्चों को अपने पास रखेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, वहाँ 3 एडुकेटर्स रहेंगे उन सब्जेक्ट्स के, एंड देन खुद अपनी उसमें बिठा के वो सेंटर तक बच्चे को लेके जाएंगे, एंड देन सेंटर के बाद उनकी नो जिम्मेवारी, एंड पहले से वो पैसे लेके रख लेते हैं। नाउ सम पीपल आर सेइंग लेट्स मेक इट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर इसको बनाओगे, जो जेई में आप बोल रहे हो, वहाँ पे बाहर से बैठ के अंदर के कुछ कंप्यूटर्स हैक्ड होते हैं। द पर्सन आउटसाइड विल बी फिलिंग और अंदर ये चीज़ें हो रही होंगी। सिमिलरली ऐसे ही रात को ये जो रैकेट्स होते हैं बच्चों को बुला के, मैं तो ये सोच रही हूँ वो माँ बाप कैसे भेज सकता है अपने बच्चे को? हाउ रिस्की इज इट? बच्चे का फ्यूचर खत्म हो जाएगा यार। यस। आप कॉइन टॉस कर रहे हो उस टाइम पे। Yes. जिस आदमी ने, मतलब आप रेट्रोस्पेक्ट में देखो, ठीक है, जब अब पकड़ा गया, 5 लाख रुपए क्या होते हैं यार? थिंग गया जीवन। 5 लाख रुपए के लिए तूने अपनी पूरी लाइफ साली फंसा ली है भाई। इससे 2-3 साल पहले वो केसेस आते थे कि MBBS स्टूडेंट्स दूसरा बच्चा बन के जाते हैं, फिर फंस जाते हैं, डिग्री कैंसिल होती है, लाइसेंस कैंसिल होता है। नहीं, अच्छा, ऑलरेडी एक फॉर स्टूडेंट, एग्जाम्पल मैं चली जाऊँ अब देने किसी और बच्चे का जिसकी शक्ल मेरी जैसी थोड़ी बहुत मिलती हो, एडमिट कार्ड में ऐसी सी शक्ल तो होती है। 1-2 बार पकड़े गए हैं ऐसे लोग भी, किसी और का पेपर देने गए थे और वो लोग 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए चार्ज करते हैं कि हम दे के आ जाएंगे तुम्हारा पेपर, बिकॉज उन्होंने तो 1-2 साल पहले ही तैयारी की। जैसे मुन्ना भाई में होता है, सॉर्ट ऑफ, राइट, लिटरली मुन्ना भाई में दिस इज द प्रेमिस ना, वो देने जाता है। yes. ओह वाओ। अब पकड़े भी गए, ये सब कुछ सर्च कर लो। ये दिस इज, आई एम नॉट स्टेटिंग एनीथिंग, हम नीचे लिंक्स भी डाल देना इफ पॉसिबल। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि जो इन्होंने अकाउंटेबिलिटी लेके एक सेंस में बोला है कि हम एग्जाम कैंसिल करेंगे, इससे ट्रस्ट रीइंस्टेट होगा कि और इरोड होगा? कुछ चीज़ें बोली हैं। हाँ, देखो, एक चीज़ डिसीजन ये मेरे को बिल्कुल सही लगता है कि अगर इतने मास लेवल पे हो गया था तो इट शुड बी कैंसल्ड। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली है कि वी विल रिटर्न द फीस, और खुद के पैसे पे इस बार हम कंडक्ट करेंगे। तो अल्टीमेटली तो वो तो इन्हीं के माँ बाप का, इन बच्चों के माँ बाप के टैक्स का पैसा ही है ना। तो आपने तो कर दी ना गलती वो चीज़ को लेके। देन नो वन इज़ रेडी टू रिज़ाइन। इतने लोग बोल रहे हैं। 2017 में ये NTA बॉडी को बनाया गया था बिकॉज 2015 के आसपास अगर आप देखोगे, पहले CBSE इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करती थी। 2015 में भी बहुत बड़ा लीक हुआ था और रीटेस्ट हुआ था 15-16 के उसके आसपास भी, तब इस बॉडी को बनाया गया था। एंड इनके आने के बाद से तो चीज़ें ख़राब ही होती जा रही हैं। लाइक अगर कोई बच्चा इस एग्ज़ाम को दे भी रहा होगा, वो कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर भी देगा, हर साल द पेपर लेवल इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल। एक बार फिजिक्स डिफिकल्ट आ गई, अगली बार बायो को इतना लेंदी कर दिया, असर्शन रीजन मैच द फॉलोइंग, अगले साल ही एकदम पॉइंट टिक 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 क्वेश्चंस। किसी साल एकदम कट ऑफ बहुत हाई जाती है। अब कट ऑफ बहुत हाई जाएगी तो जो बच्चा बहुत एवरेज है प्लस जो इंटेलिजेंट है, दोनों के ऑलमोस्ट सेम नंबर होंगे। यू विल नॉट बी एबल टू, क्योंकि ईजी है ना पेपर बहुत, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम मार्क्स पे लाएंगे। तो आप डिफ्रेंशिएट प्रॉपर्ली कर ही नहीं पा रहे हु इज द स्मार्ट किड। तो ये नेशनल लेवल के एग्जाम है। NTA आई गेस चाइना जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उस बॉडी का मुझे याद नहीं है, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड में बॉडी है ये जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है। आई गेस 15 एग्जाम्स इनके अंडर आते हैं और हर बार कुछ ना कुछ चीज़ें चल ही रही कौन से एग्जाम्स? नीट चेक करना, यू कैन गूगल दिस एक्चुअली। या मेरे को माई सेंस इज दिस, ठीक है, एंड दिस इज, ये मेरा कंसर्न है इस चीज़ के साथ। मेरी ना बचपन से बहुत लड़ाई थी एजुकेशन के साथ। मैं खुद CA स्टूडेंट था। CA स्टूडेंट्स आई थिंक स्लाइटली वर्स होते हैं JEE और नीट वालों से। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि JEE और नीट में आपको शुरू में बता देते बेटा आपका ये है,
सीए में आपको शुरू में तो अंदर घुसा देते हैं, एंड में जाके बोलते हैं तू पास नहीं हुआ, तू पास नहीं हुआ, तू पास नहीं हुआ, 10 साल से तू पास ही नहीं हुआ। अब मैं 20 पे शुरू करी थी, मैं 35 का हो गया हूँ, मैं सीए ही नहीं बना। तो उसमें ना ट्रायंगल इन्वर्टेड है कि जो फाइनल फिल्टर है वो लास्ट में है, शुरू में नहीं है। जेईई और नीट में शुरू में हो जाता है। उस सेंस में आई थिंक वर्स और मेरी ना बहुत लड़ाई थी एजुकेशन के साथ। मेरे को लगता था ये क्या एजुकेशन सेंट्रिसिज्म है, मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो सकता हूँ, मैं डिबेट में भी अच्छा हो सकता हूँ, उसको क्यों नहीं रिवॉर्ड करते। और ये ख्याल बच्चों के दिमाग में स्कूलों में और कॉलेजों में रहता है। फिर जब मैं बड़ा हुआ और मेरे को थोड़ी और ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग आई इंडियन सोसाइटी की, मेरे को रियलाइज़ हुआ कि 80% भारतीय बहुत ही गरीबी में रहता है, और उस गरीबी से निकलने में उसको कई बार 5 से 6 जनरेशंस लगती हैं। जब मैं अपनी फैमिली की हिस्ट्री ट्रेस करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे दादाजी के कुछ करने से आज मैं कहाँ बैठा हूँ, या मेरे भाई बहन कहाँ बैठे, मेरे कजन्स कहाँ बैठे, तो मेरे को बड़ी खुशी होती है कि किसी ने पढ़ाई कर ली और पढ़ाई करके हमारे जीवन का कोर्स चेंज कर दिया। जब मैं इतना सक्षम हो गया और इतना बड़ा हो गया, मेरे को रियलाइज हुआ कि पढ़ाई की जो इंपॉर्टेंस है ना इंडिया में, वो बड़ी यूनिक है। इंडिया इज एक्चुअली एन एजुकेशन कंट्री, और एजुकेशन इज दिस फिल्टर दैट डिसाइड्स कि आप सोशल मोबिलिटी एक्सेस कर सकते हो कि नहीं, कि आप अपने जिस सोशियो इकोनॉमिक क्लास हो और जहाँ जाना चाहते हो अपने एम्बिशन में, वहाँ पहुँच सकते हो कि नहीं। इसको मैं और डिफरेंट वर्ड्स में वो रखना चाहूँगी जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ। मुझे एक सिंपल सी थ्योरी है, फॉर मी बिकम एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट, जो आपको बनना है, जैसे करना है, बट यू शुड बी बेस्ट एट इट। क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, इतने ज़्यादा बच्चे हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम इज़, फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा कहता है कि मुझ में टैलेंट है, आई वॉन्ट टू बिकम अ क्रिकेटर, पर टॉप क्रिकेटर्स कितने होते हैं? 10, 11, 15। कितने लोग कमा पाते हैं क्रिकेट में? आई एम अ वेरी गुड डांसर, ओके, बट कितने? अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? जैसे मैं थी क्लास 10th में, आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। क्लास 10th में आई वॉज गुड एट डांसिंग, आई वॉज गुड एट, गुड मीन्स गुड, ओनली गुड, गुड एट ड्राइंग, आई वॉज गुड एट डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट, जो भी चीज़ें हैं हर जगह पे मेरे को कुछ ना कुछ, योगा नेशनल लेवल आई हैव डन। बट एट द एंड ऑफ द डे क्लास 11th में आपके सामने एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज़ टू स्टडी। 4 स्ट्रीम्स आपके पास होती हैं। जैसे ही आप इस स्ट्रीम की बात करते हो, आपको एक ही ऑप्शन समझ में आता है कि ओके, आई नीड टू बिकम अ डॉक्टर। और नो वन हियर टॉक्स अबाउट मेंटल हेल्थ, नो वन टॉक्स अबाउट कि एक ही चीज़ से इतना अटैच होके मत बैठो। जब वो बच्चा 2 साल, 3 साल, 4 साल हर चीज़ छोड़ के, लाइक इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपका मूड कैसा है, क्या करना है, आपको 4 बजे उठना ही पड़ेगा, आपको काम करना ही पड़ेगा। मैं अपनी कितनी बार हालत बताती हूँ, बीइंग एन 11th ग्रेड, मेरे को नहीं मन करता था भाई हर रोज़ 5 बजे 4 बजे उठने का, बट पेरेंट्स फोर्स करते हैं उठने के लिए। बहुत बार ऐसा होता था, वॉशरूम में मैं जाती, 4 बजे उठना ही पड़ेगा, अगर नहीं उठे तो पापा की डांट पड़ेगी। नींद आ रही है, वॉशरूम में गई, टॉवल उतारा, नीचे बिछाया, आई यूज टू स्लीप ऑन दैट फॉर 15-20 मिनट्स कि पापा अगर गलती से उठ गए तो मेरे को आवाज़ आई जाएगी और मैं कहूँगी पापा जी वॉशरूम में हूँ, निकल रही हूँ। तो ये सब प्रेशर होता है, अपने माँ बाप से ही बच्चा छुपा छुपा के चीज़ों को कर रहा है, एंड और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर मैं ये ना करूँ तो क्या करती फिर मैं? ठीक है, अगर वो नहीं होता तो उसकी जगह पे फिर मैं BSc करती, वो नहीं होता तो BMS, बट एट द एंड ऑफ द डे इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। दैट इज़ द सैड रियलिटी। अल्टीमेटली लास्ट में गरीब लोग ही पिसते हैं। हर बार यही होता है। ये एग्ज़ाम में देखो, लीक हो गया ये एग्ज़ाम, अमीरों के पास तो 1-1 महीने पहले से बैठा हुआ था। तो मतलब ये रेस है, बच्चों को फंसा रखा है बस। माँ बाप के सपने, उनके सपने, ये सपने घुसा दो इन लोगों को बस। डू नॉट गिव देम एनी अपॉर्चुनिटी, एनी चांस टू थिंक रैशनली कि मुझे और क्या चीज़ पसंद हो सकती है, मैं कहाँ और ट्राई करके देख सकता हूँ। हमारे पास बस एक ही सिंपल सी चीज़ होती है। जैसे मैंने भी जितनी चीज़ें शुरू करी आफ्टर MBBS, उससे पहले ऑप्शन ही नहीं है। आई हैड सिल्वर मेडल इन योगा 10th क्लास में। उससे पहले मेरे पापा ने मेरा योगा छुड़वा दिया था, फोकस ऑन योर स्टडी, और 10th में ही उसके आसपास ही छुड़वा दिया था। सो बच्चे बिल्कुल बहुत पिसते हैं। और उसके बाद जब ऐसे एग्ज़ाम लीक होते हैं, एंड दिस स्टोरी इज़ तो क्रेजी, जैसे ये लीक हुआ है, इट इज़ नॉट लाइक ऐसे रैंडम कुछ लीक हुआ होगा, बिल्कुल प्लान्ड माफियाज, गैंग्स, ग्रुप्स, वो सारी चीज़ें हैं। और जितनी भी चीज़ें अभी निकल के आ रही हैं, पता नहीं इस बार भी कितनी डिटेल्स आगे आने देंगे, सामने नहीं आने देंगे, नो आइडिया। बट मुझे ये लगता है कि NTA को बदल देना चाहिए। मैं ना इस डिस्कोर्स, जो ये कॉन्वर्सेशन है, मेरे फीड पे रील आ रही थी कोई, उस पर फनी कमेंट्स होते हैं, तो वो रीलें वायरल हो जाती हैं ऐसे बच्चों की जो JEE के ही आती हैं जनरली। नीट का तो इतना कि कोई बच्चा टॉपर है तो उससे बोल रहा है भैया आप इसमें ब्रेक कैसे लेते थे, तो वो सामने से जवाब देता है, कहता है तेरे को ये नहीं सोचना
कि ब्रेक कैसे लेना है। छोटा सा बच्चा हाँ, ना, छोटा सा बच्चा। Yeah, I've seen that. और मैं मतलब एक बात बताऊं, एक ना बच्चे की साइकोलॉजी, वो लिटरली उसका दिमाग खुल रहा होता है 10th 11th में। वो पहली बार एहसास कर रहा होता है कि दुनिया मेरे सेक्शन के 50 लोगों से बड़ी ये दुनिया है, इस शहर के बियॉन्ड भी कुछ है, इस दुनिया में कुछ और भी हो रहा है। खेलने कूदने की उम्र है, उसके हॉर्मोन्स उसकी बॉडी के थ्रू लाइक दे आर कोर्सिंग थ्रू हिज बॉडी, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होना शुरू हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है। और उस दौरान उसकी जो ट्रेनिंग है वो ये है, पूरा आइसोलेटेड रहे, एक एंडलेस गोस्ट फैंटम से compete कर जो तेरे को दिख भी नहीं रहा है। वो जो टॉपर है तेरे को दिख भी नहीं रहा है, वो कहीं और बैठा है। तेरे ऑल योर फ्रेंड्स आर योर कॉम्पिटिशन। कोई फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन नहीं है कि देख रहा है ये तेरे को झूठ बोल के ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है, राइट? और आपके पेरेंट्स से ही आप छुपने लग रहे हो। मैं जितना प्रो एजुकेशन और प्रो मूवमेंट इन लाइफ हूँ, मेरी फैमिली ने जितना काम किया है एजुकेशन में, और जिसकी वजह से आज जो मेरे पास, गिवन ऑल दोज थिंग्स ये जो अपब्रिंगिंग है, इसका एक बहुत बड़ा स्कार बच्चे के दिमाग में रह जाता होगा यार। आई टेल Ask me, हाँ, आई एम श्योर। मेरे को पिछला 25 से अब जो मेरा 26 में आई एम स्टेपिंग इन, सबसे मुश्किल ट्रांजिशन रहा है मेरे लिए। आई हैव क्वेश्चनड एवरी सिंगल थिंग इन माई लाइफ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। 3 महीने लगे हैं मुझे। आई यूज टू वेक अप विद दिस क्वेश्चन कि मुझे क्या चाहिए था। फिर मेरे को पापा जी ने बोला था कि ठीक है पैसे कमाने हैं, मैंने कमा लिए। अब मेरे को शुरू में ऐसे हुआ कि महंगे बैग खरीदूंगी, मैंने 2-3 बैग खरीद लिए। अब मुझे उससे भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा। मैंने चश्मे भी 4-5 महंगे खरीद लिए, कपड़े भी हो गए। अब क्या ना हुआ, अब मैं पैसे का क्या करूं? मेरे तो अभी भी पड़े हुए हैं अकाउंट में, मैं तो यूज़ ही नहीं करती उनको। हाँ। तो अब मैं तो पैसे के पीछे ही भागा था हमेशा। तो ओके, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये रियलाइजेशन मुझे हो ही नहीं पाती। बट उसके अलावा इसके लिए तो मैंने तो अपने माँ बाप के साथ बॉन्ड भी खो दिया। आई यूज टू लिव अलोन हमेशा, मैंने दोस्ती नहीं बनाए। अब जब मैंने MBBS मेरा ख़त्म हो गया, पहले तो मेरे लिए इट वॉज हसल फेज चल रहा था और एक चेज था हमेशा कि ओके MBBS ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद माई लाइफ विल बी सेट, कुछ तो बढ़िया होने वाला है। तो पढ़ साथ में और साथ में काम कर। आई यूज टू लाइक पूरा दिन काम कर रही हूँ, एग्जाम के बीच में ब्रेक मिल रहा है तो मैं अपना यूट्यूब, इंस्टाग्राम, आई एम डूइंग ऑल दीज थिंग्स। बाकी लोग एन्जॉय कर रहे हैं, फ्रेंड्स बना रहे हैं, एवरीथिंग। और जब मेरी वो चीज़ ख़त्म हुई, व्हेन MBBS was over, I had no friends. I was left with nothing कि मैं क्या करूँ। सुबह उठते ही एक पढ़ाती हूँ क्लास ले ली, उसका प्रिपरेशन कर लिया, एक स्क्रिप्ट लिख ली, बस। अब क्या, किसके साथ एंजॉय करूँ? जीते कैसे हैं? बहुत रियल क्वेश्चन है। कैसे मतलब क्या करना क्या था? मुझे जेन्युइनली समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना क्या था फिर इसका। मैं जब CA ख़त्म करके मैं जब पहली बार फ़ॉरेन गया पढ़ाई करने, जब मेरे को एक्चुअली पढ़ाई समझ आई और पढ़ाई में मज़ा आया, मेरे को याद है एक दिन मैं अगस्त एंड में गया था, अक्टूबर की बात होगी, हल्की हल्की सर्दी होनी शुरू हो गई थी न्यूयॉर्क में। मैं रिवर के किनारे वॉक कर रहा था, मम्मी का फ़ोन आया रात को, यहाँ सुबह हो रही थी। मम्मी कहती कैसा है बेटा? मैंने बोला मम्मी इतना खुश होना अलाउड होता है? तो मेरी मम्मी कहती क्या हो गया? मैंने बोला मैं बहुत खुश फील करता हूँ यार मैं आजकल, ये सब ठीक है, मतलब कुछ मैं गलत तो नहीं कर रहा। कैन यू बिलीव इट? आई हैव जेन्युइनली फेल्ट दिस कि अगर लगातार 3 दिन मैं खुश हूँ, कुछ तो गलत होने वाला, कुछ तो गलत होने वाला, कुछ तो गलत होने वाला। घर से 4 घंटा बाहर पढ़ाई करने वापस नहीं आया यार मैं, तो कुछ तो गलत कर रहा हूँ मैं अपने साथ। इमेजिन ये केज बन जाना अपने दिमाग में। एंड देन आधे लोग निकल पाते हैं, आधे लोग नहीं निकल पाते। हम जैसे लोग हु आर एजुकेटेड, जिनको थोड़ा बहुत मेडिकल की चीज़ों का पता है, देन आई स्टार्टेड रीडिंग मोर अबाउट कोडिपेंडेंसी, चाइल्डहुड ट्रॉमाज, देन सिटिंग विद द थॉट्स कि ठीक है ये चीज़ मेरी कहाँ से लिंक है। पहले अंडरस्टैंडिंग द थॉट, देन कमिंग आउट ऑफ इट, उसका रिलेशन निकाल के कि अब मैं इसको किस तरीके से चेंज कर सकती हूँ। बट बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता। फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, कुछ लोग फिर दान में लग जाते हैं। कुछ लोगों को देखोगे दान 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 दान, क्यों? क्योंकि उनको अपने आसपास एनवायरनमेंट में उसमें कुछ खुशी मिल नहीं रही, फिर वो सिर्फ दान 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 करेंगे। दे विल नॉट लिव लाइफ। कुछ लोगों का हर तरीके का अपना कोपिंग मैकेनिज्म बन जाएगा। कुछ लोग हर टाइम इरिटेटेड रहेंगे। बट यू नीड टू सिट विद दीज थॉट्स। और ये चीज़ किसी को भी पता नहीं है। और उतनी जो वो छोटी कच्ची उम्र होती है बच्चे की, जिसमें 16-17 में एक्चुअली दैट प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स स्टार्टेड डेवलपिंग। मैं तो कहती हूँ भाई 25 तक एक्सपेरिमेंट मारो। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स तो डेवलप होता ही रहेगा 25 तक। जितने एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, मिडिल क्लास हो, एक सेफ ऑप्शन पकड़ो, उसके अलावा कीप एक्सपेरिमेंटिंग करके देखो मुझे क्या पसंद है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मुझे क्या चाहिए। अब मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपके दिमाग में मेडिकल क्यों नहीं आया?
अंबानी के बच्चे के दिमाग में कभी मेडिकल क्यों नहीं आता? बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग। यस, मेरे घर में सब सीए हैं तो उन्होंने बोला सीए कर लो, हमने सीए कर लेंगे। तो अब ये बच्चे जिनका ये सपना टूटता है, ये उनका थोड़ी टूट रहा है, उनके पेरेंट्स का टूट रहा है। उनको तो पता ही नहीं है उनका है कि नहीं है। और यार मैं एक फ्रैंक बात करूं, मतलब अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज जो भैया मेरे लिए गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, बहुत पुराने हमारे एम्प्लॉई हैं, उनके बच्चे अब स्कूल वूल ख़त्म करेंगे, सपोज वो कहते हैं मेरा बच्चा जो है डॉक्टर बनेगा या मेरा बच्चा कुछ और इस तरीके का प्रोफेशनल डिग्री करेगा। हाँ यार, उसकी 40-45 साल की लाइफ का सपना है वो, जो उसके पिताजी ने देखा था कि मेरा बच्चा इधर से तो निकल के कहीं जाएगा। तो कई जनरेशन्स का सपना होता है कि एक आदमी को पार करा दें हम, एक आदमी उधर पहुंच जाए जहां पे सब कुछ छोड़ देते हैं मिडिल क्लास वाले। आफ्टर माई क्लास 12th मैं अकेले नहीं रह पाती थी कभी, और कभी रहा भी नहीं था। तो मेरे को 1 साल कोटा भेजा था। माई मॉम शिफ्टेड विद मी। मेरा भाई बहुत छोटा था तो साथ में उनको भी किया। 2 BHK एक छोटा सा हम लोगों ने लिया। हम 4 जोड़ी कपड़े लेके गए थे। एंड मैंने तब, मुझे कपड़े वगैरह का बहुत शौक है, तो मैंने डिसाइड किया था कि जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाता मैं किसी दुकान की तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखूंगी। और ख़त्म होने तक वो जो 4 जोड़ी कपड़े हैं मेरे टॉप में, मम्मी ने ऐसे ना सील दिया था, ऐसे फट गए थे, चप्पल हमारी घिस गई थी। एंड दिस इज़ लाइक हर किसी मिडिल क्लास वाले बच्चे का। माई डैड यूज टू, क्योंकि एक ही वो था ना अर्निंग मेंबर, ओनली माई डैड। मेरी इतनी फीस भी देनी है, फिर नीचे छोटा भाई भी है। कहीं ना कहीं अगर मेरा प्राइवेट में मान लो नहीं हुआ, गवर्नमेंट में, वो तो बाय गॉड्स ग्रेस हो गया, बट अगर नहीं हुआ होता तो फिर मेरे लिए 60-70 लाख लगाएंगे, तो छोटा भाई भी है, फिर उसकी फीस का क्या होगा, उसको क्या होगा, ऊपर से वो लड़का है, तो ऑफ कोर्स दे वुड वांट टू स्पेंड ऑन हिम। तो मेरे पास तो कोई और ऑप्शन था ही नहीं। माय डैड ही ट्राइड टू सेव एवरी सिंगल पेनी। हर सैटरडे संडे जब भी हमारे पास आते थे, जनरल में आते थे। 1-2 बार तो मेरे पापा मेरे को बताते थे कि बेटा आज तो मैंने उसको ऐसे ऊपर पकड़ी, इतनी भीड़ थी यहाँ पे, ऐसे हाथ नीचे नहीं कर पाया 2 घंटे तक, क्योंकि जनरल में दिल्ली से कोटा आते थे हर बार। घर से स्कूल अपना ख़त्म करते सैटरडे को, ख़त्म होता स्कूल, ख़त्म होने के बाद 1-2 घंटा अपनी खुद रोटी बनाते, रोटी पैक करके वहाँ से निज़ामुद्दीन, यहाँ पे दिल्ली से कोटा। सुबह 3-4 बजे के आसपास पहुँचते थे पापा हर रोज़, मतलब हर सैटरडे संडे के आसपास। एंड देन उसी दिन शाम को वापस बैक टू होम। सो दिस इज़ लाइक हर किसी का फैमिली। अभी कैंसिल कर दिया ये एग्ज़ाम, सब चीज़ें कर दी। जब मैं कोटा का, मेरा ये सारी चीज़ ख़त्म हो गई थी, मैंने अपने मार्क्स कैलकुलेट करके देखे थे कि चलो मेरे तो 600 के ऊपर बन रहा है, तो मेरा तो हो जाएगा सिलेक्शन। हम लोगों का गैस वैस भी थी, छोटी मोटी चीज़ें थी। ट्रेन में वापस आए थे आते टाइम, तो हम तो सारी किताबें वहीं छोड़ के आ गए थे। अब 9-10 दिन हो चुके हैं, जो बच्चा छोड़ के आ गया होगा किताबें, उसको दोबारा किताबें लेनी पड़ेंगी, वो वापस और कह रहे हैं कि सेंटर सेम रखेंगे, तो वो बच्चा अब 10,000 रुपये खर्च करके, कोटा जो होते थे हम, तो जैसे मैं हरियाणा से हूँ, मैं कोटा गई थी, तो नाउ दे नीड टू ट्रैवल अगैन। इट्स वेरी अजीब। एक्चुअली मेरे को, कैन यू लुक अप, तूने वो प्राइवेट माफिया वाला जो निकाला था, बिकॉज इसमें 400 लोग थे। यस। एक कंस्पिरेसी अगर आप कर रहे हो जिसका हिस्सा 400 लोग हैं व्हाट्सएप पे, तो उसके लीक होने के चांसेस 100x पर पर्सन है, राइट? लाइक एक सीक्रेट रखना है तो उसका बेस्ट तरीका ये, किसी को मत बताओ। यस। और अगर आप एक पेपर 20-25 लाख रुपए का बेच सकते हो, 4 आदमी को बताते, करोड़ रुपए बनाते, चुप रहते, 4 आदमी तो कंट्रोल कर लोगे ना। ये 400 आदमी का व्हाट्सएप ग्रुप बना के एक लेवल ऑफ केयर फ्रीनेस है इस करप्शन में, जहां आपको डर खत्म हो गया यार। आप अपने ग्रुप का नाम प्राइवेट माफिया रख रहे हो। Yes. या तो अपने ग्रुप का नाम रखो गांधीवादी, कि लोगों को लगे तो नहीं कि मैं चोरी करने बैठा हूं। लाइक एटलीस्ट ट्राई एंड हाइड योर क्राइम, बॉस। दिस इज अ स्लैप ऑन एवरीबॉडीज फेस। यस। डू वी नो, कैन यू प्ले दिस वीडियो? क्या इसकी वो है? अच्छा, पूरा पेपर का ही फोटो है, कुछ भी नहीं छोड़ा। नहीं, नथिंग। पूरे पेपर का ही फोटो है। अच्छा, और इतना ही बड़ा पेपर होता है, इतने सारे पेजेस होते हैं? हाँ, क्योंकि क्वेश्चन वही सॉल्व करने ना स्टूडेंट्स। अच्छा, यू हैव टू सॉल्व इट एंड मार्क इट देयर। हाँ, मैं ये बोल, आपको अगर आप सुन लोगे ना कि किस तरीके से एक बच्चे को अंदर एंटर करते टाइम ट्रॉमा दिया जाता है। हाँ, वाइल एंटरिंग आप टी शर्ट्स नहीं पहन सकते, ये वाली बहुत जेब नहीं होनी चाहिए उसमें, अगर कुछ पिन होगी, ब्रा तक में अगर कुछ वो मिल जाएगा ना, उनको उसको अंदर से कटवाते हैं। कान में होगा, इयरिंग्स ऐसे निकलवाते हैं कि बिल्कुल एकदम सिंपल पजामे, कुछ मेटल डिटेक्टर में कुछ डिटेक्ट नहीं होना चाहिए। बॉटल है, अगर इसके ऊपर कुछ वो लगा हुआ है उसको हटाओ, इट शुड बी अ ट्रांसपेरेंट बॉटल। वहाँ पे आएंगे, आके एक यहाँ पे थंब लगा रहे हो, वहाँ थंब लगा रहे हो। कुछ बच्चों का इतना टाइम वेस्ट। अभी एग्जाम के 2 दिन बाद मेरा जो एडिटर है, उसकी बहन वॉज गिविंग दिस एग्जाम। ही कॉल्ड मी एंड ही वॉज लाइक, दी यार, उसका वहाँ पे जो बायोमेट्रिक होता है शुरू में अच्छे से उन्होंने लिया नहीं,
शी स्टार्टेड गिविंग एग्जाम, देन दे केम और 20-25 बच्चों को लेके गए कि आपका बायोमेट्रिक्स ढंग से हो नहीं पाया. 40 मिनट वेस्ट कर दी. 3 घंटे का एग्जाम है, 180 क्वेश्चन करने हैं, 1 मिनट भी पूरा एक क्वेश्चन के लिए ढंग से है नहीं उस बच्चे के पास. आप 40 मिनट वहाँ पे लेते हो. उसके बाद मैंने कहा कि फिर आगे लाइक कंप्लेन करो समथिंग, क्या प्रूफ है? मना कर देते हैं. मना कर दिया कि हमने तो किया नहीं. कहता नहीं, हमने तो एक्स्ट्रा टाइम भी दे दिया था, जिसका 5-10 मिनट हमने निकाला, तो हमने तो किया ही नहीं टाइम वेस्ट. वो बच्चा रो रहा है. मेरी टीम ने मुझे बताया कि 73% व्यूअर्स जो हमारा शो रेगुलरली देखते हैं, उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. आप एपिसोड्स बिंज करते हो, नए एपिसोड्स के लिए वापस आते हो, लेकिन सब्सक्राइब बटन नहीं दबाते हो. मेरा और मेरी टीम का इस साल के एंड तक का गोल है कि हम 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट करें. अगर हमारे पॉडकास्ट ने आपको कभी भी कैसी भी वैल्यू प्रोवाइड की है तो प्लीज सब्सक्राइब, बिल्कुल फ्री है. बदले में मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं और मेरी टीम आपके फेवरेट गेस्ट और कॉन्वर्सेशंस आपके पास लाते रहेंगे. एक मिनट से अगर कोई लेट हो जाए, दे डू नॉट लेट दैट स्टूडेंट एंटर द एग्जाम. मैंने तो 2 बार दिया ये एग्जाम, मुझे पता है. जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था, चंडीगढ़ वॉज माई सेंटर, हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, मैं गीली हो गई हूँ और धक 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 जैसे ही मैं कमरे में एंटर कर रही हूँ, फैन चल रहे हैं, आई वॉन्टेड फैंस बंद हो जाए. मैंने मैम को रिक्वेस्ट किया, मना कर दिया, नहीं चुपचाप बैठो, अपना काम करो. बैठ गई मैं वहाँ पे. एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा होती है सबको देख के, ऑलरेडी कोई कुछ डिस्कस कर रहा होता है. फिर जब आप पेपर देने बैठोगे, 4 लोग आएंगे, 2 मैडम आपस में आके चैपर चैपर जैसे कि स्कूल चल रहा है. जिंदगी डिपेंड करती है. 4-4 साल 5-5 साल लगाए हैं कुछ बच्चों ने उस एग्जाम के ऊपर. एंड यू आर जस्ट टॉकिंग, एवरीथिंग इज रैंडम. ओ सॉरी, हमसे तो हो ही नहीं पाया, हमसे तो ढंग से बायोमेट्रिक्स ही नहीं हो पाई थी, थंब लगवाने आते हैं. द सेकेंड टाइम व्हेन आई गिव द एग्जाम, मेरी मम्मी ने मेरे को पहले कह के भेजा था कि ढंग से पहले ही रेडी हुई हो कि ये गंदे तरीके से ट्रीट करेंगे. तू मेंटली प्रिपेयर होके जा, बिल्कुल, कि ये ट्रीट ही नहीं करेंगे तेरे को अच्छे से, तेरा ऐसे छीन रहे हैं, कपड़े पकड़ रहे हैं, फाड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अंदर मैं गई, जाते ही मेरा टेबल हिल रहा है. मैंने उसके नीचे अपनी चप्पल साइड में ऐसे फंसाई और थोड़ा सा ऐसे उसको हल्का सा चप्पल को मोड़ के, ताकि वो टेबल हिले ना 3 घंटा. हाँ. बहुत सारी रूम्स में क्लॉक नहीं होती, अलार्म. और आपको घड़ी ले जाना अलाउड नहीं है? नो. तो अब आप टाइम भी नहीं कर सकते खुद को. अब कैसे पता चलेगा? मेरे ऊपर तो एक प्रेशर है कि 90 क्वेश्चन मुझे, हम बच्चों को क्लियर इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि 45 से 50 मिनट में प्लीज़ बायो के 90 क्वेश्चन विद OMR फिलिंग ख़त्म कर देना. आफ्टर दैट 55 मिनट, 1 घंटे के आसपास, 55 मिनट 50 मिनट में केमिस्ट्री भी पूरा डन कर देना, एंड बचा हुआ टाइम अपना फिजिक्स, एंड आखिरी की 20-25 मिनट छोड़ना सो दैट यू कैन रीटेली जो क्वेश्चन नहीं आए थे वापस से कोशिश करके देखना. एक सेकेंड, एक मोमेंट इतना इंपॉर्टेंट होता है कि हर जगह पे इतना ज़्यादा. और क्या कर रहे हैं बच्चों से, ये एग्ज़ाम होने से 3 मई के एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, 1 हफ्ते पहले के अगर आप NTA के ट्वीट्स देखोगे, लिटरल ट्वीट्स, ओ दिस इज़ नॉट योर स्कूल लेवल बेस्ड एग्जाम. कैन यू पुल दिस अप? हाँ. दे आर ट्वीटिंग, ओ दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी योर स्कूल लेवल एग्जाम. हाँ ब्रो, लाइक स्कूल लेवल एग्जाम तो सच में ही नहीं था. हमारे लिए लीक तो नहीं होते थे कम से कम. राइट. वी आर फुली प्रिपेयर्ड दिस टाइम, नो चांसेस ऑफ लीक्स. दे हैव ट्वीटेड इट. राइट. और इस बार पेपर का लेवल बहुत अच्छा होने वाला है, अच्छे से करने वाले हैं चीज़ों को. यू नो द फनी थिंग इज, मैंने ना कुछ एग्जाम्स दिए हैं जहाँ पे मैंने लिटरली इन्विजिलेटर से यही, तुम साले खड़े होके बात क्या कर रहे हो और तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे से बात करने की बीच में पेपर के साले, मैं फेल हो गया, तू भरेगा मेरी. Exactly. और मेरे को पापा हर बार कहते थे मत लड़के आया कर, तेरा पेपर कैंसिल कर देंगे. मैंने बोला वैसे ही कौन सा पास होऊंगा मैं अगर इतनी बातें करेगा वो पेपर में. और आप जब 20-21 साल के होते हो ना, आप सुन लेते हो. आप 28-29-30 साल के होते हो ना, इधर आ, मतलब 20-21 के भी का 16-17 साल के बच्चे हैं. प्रिसाइसली जब आपको डर होता है ना जीवन का, समाज का, जब आपने दुनिया देखी नहीं होती, आपको पता नहीं होता पैसे कैसे बनते हैं, आप इस हैरोइंग फीलिंग में होते हो कि अगर मैंने ये नहीं किया तो पता नहीं क्या होगा, तब आप बहुत ज़्यादा सबमिसिव होते हो. मैं अब आई एम समबडी, मेरा नाम है, मेरे को पता है काम कैसे करना है, मैं अपनी फैमिली का हैंडल कर सकता हूँ, यू नो ऑल दैट. अब अगर मेरे से कोई करेगा ना तो मैं पास बुला के थप्पड़ मारूंगा कि ले जा पेपर, मैं अगले साल फिर दे दूंगा. बट द जनरल पॉइंट इज, ऐसी कंडीशंस में, इतनी ह्यूमिलिएटिंग सिचुएशंस में आप करते क्यों हो? राइट, लाइक व्हाट इज दिस? ये ह्यूमिलिएशन रिचुअल है बच्चे के लिए. मेन ये एग्जाम जो बच्चा लिख रहा है, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इज, कोई फ़ोन कवर्स बेचते हैं, राइट, कोई बिलो पॉवर्टी लाइन खींच के उनके घर में एक कमरा होता है, और उन बच्चों को मौका मिल रहा था बिकॉज ऑफ ऑनलाइन. वो लोग ऑफलाइन इतनी महंगी कोचिंग्स अफोर्ड नहीं कर पाते थे.
अब कट ऑफ्स क्यों बढ़नी स्टार्ट हुई थी, क्योंकि अब हमको भी लगने, मेरे को भी पापा ने, जब मैंने पहली बार 12th में 11th में वो हुआ था, मैंने पापा को बोला था कि मेडिकल ले लूँ क्या, मेरे पापा ने बोलते थे बेटा डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर बनते हैं। पर उस टाइम पे ये नीट ये सारी चीज़ें आई थी, तो पहली बार मेरी तो ज़िंदगी बदली है इस एग्ज़ाम ने। व्हाटएवर आई एम टुडे इज़ बिकॉज ऑफ दिस एग्ज़ाम। सो उस टाइम पे एक प्रिपरेशन बच्चा शुरू करता है। मेरी तो फिर भी एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाज ओके। इन बच्चों का क्या, इनके पास 4,000 रुपये का कोर्स खरीदने के पैसे नहीं होते, ऑनलाइन में 4,000 के कोर्स होते हैं, उतने भी वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, साल भर का कोर्स। बट स्टिल हमको लगने लगा था कि ठीक है, गरीब को भी मौका मिल रहा है, यूट्यूब के ऊपर फ्री कंटेंट हम पढ़ाते हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं, बहुत वो मिल रहा है, कट ऑफ भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। बट अगर ऐसे होगा तो कैसे डॉक्टर्स बनेंगे? और ऊपर से पूरा पेपर लीक हो रहा है, यानी जो ऊपर के टॉप रैंकर्स हैं, दो टॉप रैंकर्स जो इस एम्स में आएंगे, जिससे टॉप ये जितने भी मंत्री आके ट्रीटमेंट करवाएंगे, ये एंटी वाले लोग ही करवाएंगे, वो एक्चुअली दे डोंट डिजर्व द सीट, दे डिड नॉट इवन प्रिपेयर फॉर इट। नीट पीजी एग्जाम में -40 नंबर पे, माइनस नंबरों पे सीट मिलती है प्राइवेट उसमें। अब जाके ना जब भी पूछना हो डॉक्टर को तो पूछो कौन से कॉलेज से करके आया है तू, और वो भी तो अब पूछने का क्या पॉइंट है, वो तो अब लीक होने लग गया है। एम से भी करके आ जाएगा तब भी आपको पता थोड़ी चलेगा। डॉक्टर्स पर्टिकुलरली एक यूनिक सिचुएशन है। मैं एक इंजीनियर किसी भी कॉलेज से बात कर सकता हूँ, लॉयर तो भाई साहब आप किसी भी कॉलेज से उठा लो, फ्रैंकली एक ही बात है। इनफैक्ट एक इन्वर्स कोरिलेशन भी हो सकता है कि जितना ऐसा कॉलेज है उतना अच्छा लॉयर होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। सीए की तो बॉडी ही एक है टोटल। हम लोगों का एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी पेशेंट्स डू वी गेट ड्यूरिंग इंटर्नशिप, हैंड्स ऑन, एवरीथिंग इज़ प्रैक्टिकल। तो जो जितने पेरीफेरी वाले कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे पेशेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे इन माई कॉलेज पेशेंट्स पर बहुत अच्छा खासा, बट यूजुअली वहाँ पे प्रोफेसर सीनियर का सपोर्ट, कोई आपको आके उन चीज़ों को अच्छे से प्रॉपर्ली सिखाए, वो नहीं मिल पाता। बट स्टिल पेशेंट्स इतने हैं तो हो जाता है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिलती है डॉक्टर्स को। नाउ प्रॉब्लम इज़ विद प्राइवेट हॉस्पिटल्स, यू विल गो टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल, इफ़ अ इंटर्न विल कम एंड टच यू, विल नॉट इवन लेट दैट इंटर्न टच यू, कि भाई मैंने इतने पैसे दिए हैं, डॉक्टर जा, बड़ा डॉक्टर लेके, ये क्या इंटर्न क्यों भेजा? पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गरीबों के पास ऑप्शन नहीं है, तो वहाँ पे इंटर्न सीखते हैं, उनको हैंड्स ऑन मिलता है। मेरे को तो, मैंने तो इतनी हर चीज़ की, मैंने आई डिलीवर लाइक दिस, बहुत डिलीवरीज करी हमारे हॉस्पिटल। राइट। तो इट्स लाइक वेरी वेरी डिफरेंट इन एवरी कॉलेज। सो प्राइवेट में मेरे जो 1-2 सीनियर्स थे जिन्होंने प्राइवेट से MBBS किया, वो यही कहते थे कि हमको हैंड्स ऑन नहीं मिलता प्राइवेट में, दैट इज़ द प्रॉब्लम। नहीं, बट मैं भी रिसेंटली आई वाज इन द हॉस्पिटल अ लॉट। मेरे दादाजी ही पास्ट अ फ्यू वीक्स अगो, और आप जो ट्रस्ट अपने डॉक्टर में दिखाते हो ना, इट्स द सेम और स्लाइटली लेसर देन द ट्रस्ट यू शो इन गॉड। जब कोई बीमार होता है ना फैमिली में, जब कोई सिंसियरली बीमार होता है ना, और द डॉक्टर्स ऑन हिज लास्ट डे दे केम एंड सेड कि हमें ऑपरेट करना पड़ेगा। माय दादाजी वाज क्लोज टू 90, और हमें डर था कि यार 90 साल का आदमी ऑपरेशन नहीं हैंडल कर पाएगा, हार्ट की सिचुएशन वो नहीं होती। पर मैं डॉक्टर पे भरोसा कर रहा हूँ, मेरी बॉडी, मेरा दिमाग, मेरी हिस्ट्री, मेरे दादाजी से परिचय कहता है कि नहीं, उनको नहीं करना चाहिए, बट मैं डॉक्टर पे ट्रस्ट कर रहा हूँ यार। और डॉक्टर पे ट्रस्ट इसलिए नहीं बनता क्योंकि उसकी शक्ल है, उसका नाम है। मेजॉरिटी डॉक्टर्स का कभी नाम नहीं होता एज सच, मेजॉरिटी डॉक्टर्स एक इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएटेड होते हैं, और इसलिए उनका नाम होता है। वो नाम खराब होना यहाँ से शुरू होता है यार रक्षिता, कि अगर मैं भरोसा ही नहीं कर सकता कि ये डॉक्टर सीधे तरीके से अंदर घुसा है या टेढ़े तरीके से अंदर घुसा है, तो मैं कैसे मान लूँ उसकी बात यार? पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब मैं क्या बोलूँ उस बच्चे को जाके वापस? मैं तो कल से जाके फिर पढ़ाना शुरू कर दूंगी। उस बच्चे की मेंटल हेल्थ का सोचो। ये 22 लाख बच्चे जिन्होंने अपना फेट एक्सेप्ट कर लिया था, जिस बच्चे के 700 नंबर आ गए थे, हाउ हैप्पी दे वर कि भाई हो गया मेरा तो ज़िंदगी सेट, किताबें फेंक दो, चलो घूमने फिरने। मैं इतनी रील्स देख रही हूँ, बच्चे कह रहे हैं आई वर्कड आउट फॉर 2-3 years एंड नाउ आई एम गोइंग ऑन अ ट्रिप विद माई पेरेंट्स एंड नाउ दे आर कमिंग बैक टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। आप कह रहे हो कि आप सिर्फ फीस रिटर्न कर दोगे, ठीक है, देन अल्टीमेटली तो पैसा उन्हीं के माँ बाप के टैक्स का है। फिर आप इतने दूर दूर जो सेंटर्स होंगे, आप ऑलमोस्ट सेम सेंटर दोगे, कुछ भी सेंटर दोगे, तो उस सेंटर में अब जो बच्चा घर आ चुका है अपने, जो कहीं दूर दूर कोचिंग में बैठ के वहाँ पे कर रहा था प्रिपेयर, अब उसको वापस एक दिन वहाँ रहना पड़ेगा, एक दिन पहले जाना पड़ेगा, उसका रहने का खर्चा 10,000 15,000 उसके तो एक्स्ट्रा और लगेंगे। उस बच्चे को मैं क्या जाके बोलूँ कल, जो बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि मैम फिर से लीक हो गया तो क्या? यानी हर जगह पे सिर्फ एक इंसान फंस रहा है एंड दैट इज़ अ स्टूडेंट। पहले आप पैसे बनाओ लीक करके, उसके बाद जब आपको पॉसिबिलिटी लग सकती है कि मे बी हम इन्वॉल्व हैं, आप इन्हीं बच्चों को इन्वॉल्व करके
इनको किसी को बिकवा दो, फिर इन्हीं को इन्वॉल्व करके आगे बंटवाओ, फिर इन्हीं बच्चों को वापस से ये री एग्ज़ाम करवाओ। कुछ भी हो रहा है। क्या बोलूँ मैं क्या जाके मोटिवेट करूँ कि अगले साल इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लो? क्यों करो? आई डोंट हैव एनी सिंगल रीज़न। देयर लाइक अगले साल फिर लीक हो गया तो रीजनेबल क्वेश्चन है। तो क्या बोलूँ फिर अब मैं? पिछले साल, उससे पहले अगर आप देखोगे नीट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे थे, इस साल क्यों घटे? क्योंकि पिछले 2 साल ये कलेश हुए हैं, चलते आ रहे हैं हमेशा से ये कलेश, तो अब बढ़ते जा रहे हैं, तो अब सबका ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है कि भाई इतना मेंटल हेल्थ, 4 बजे उठ के 2 साल 3 साल 4 साल पागलों की तरह बच्चा लगा हुआ है, माँ बाप कहीं जाने नहीं देते, ट्रिप पे नहीं जाने देते, फिर ये सब चीज़ें होती हैं, कुछ प्रिडिक्टेबिलिटी ही नहीं है एग्ज़ाम की। दिस इज़ रिजेक्शन का एग्ज़ाम, दिस इज़ नॉट टू एक्सेप्ट यू, दिस इज़ टू रिजेक्ट यू। तो ऑलरेडी एक बच्चा बहुत मेंटल प्रेशर से गुजर रहा है, उनको क्या लगा आके कहने में? उनको बस एक लाइन आके गए, रियली सॉरी आपका ट्रस्ट नहीं बनेगा, हम वापस से कंडक्ट करवा देते हैं। तेरे को ट्वीट्स मिलेगा? प्लीज कंटिन्यू। हाँ बोलना। अभी एक बात ये बताओ मुझे, हाँ, अगर आपका ये ऐसे एग्जाम हुआ होता, 9 दिन आपके बीच में ऐसे वेस्ट हो जाते, और अभी एकदम से 12 तारीख को आपको आता कि दिस एग्ज़ाम इज़ कैंसल्ड, अगले 10 दिन में बताते हैं नई डेट, कैसे प्रिपेयर करते हैं आप? आपको डेट तक नहीं पता अब वापस कब होगा, और आपको 3 साल से आप कमरे में बंद होकर बस एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, रोए हो, पिटे हो, इस बार कम नंबर आए थे तो फेट एक्सेप्ट करके माँ बाप से गालियाँ भी खा के बैठ चुके होगे, सब कुछ डन हो चुका होगा, अब तो हो चुका होगा 9 दिन में, तो उन्होंने तो सब ट्रॉमा से वो तो गो थ्रू हो चुके हैं, और फिर से सॉरी इफ दिस इज अ स्टूपिड क्वेश्चन, बट जिसके 700 आ रहे थे उसके लिए मैं सैड फील कर सकता हूँ कि भाई तेरा 700 आ रहा था, तेरा निकलने वाला था। जिसके 400 आ रहे थे उसको तो एक और लाइफ लाइन मिल गई। इज देयर नॉट अ मॉरली सब गलत है, बट प्योरली उसको तो मिल गई, उसको एक he's got another shot or she's got another shot पर वेरी अजीब शॉट, क्योंकि डेट ही नहीं पता कब होगा, 20 दिन में, 25 दिन में, ऊपर से अब क्या होगा, व्हेन दिस इज अनप्रिडिक्टेबल, यूट्यूबर्स सब वीडियोस 50 वीडियोस बनेंगी इसके ऊपर, यू विल बी मोर डिस्ट्रैक्टेड। फिर नेक्स्ट ये वाला पेपर लीक हुआ था, दोबारा नीट हो रहा है, डिफिकल्ट आएगा, धक 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 बच्चे, इस बार तो और ज़्यादा। कैसे आप एक्सपेक्ट कर लोगे कि जो 400 वाला उसको लाइफ लाइन मिल गई, बट वो 400 वाला पूरा 100% खुल के अपनी परफॉर्मेंस दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। इतना डिस्ट्रैक्शन यहाँ चलेगी, कई दिन तक ये मामला चलेगा, फिर बीच में वीडियोस बनेंगी, डेट ये आई है, वो आई है, एडमिट कार्ड आ गए, वो आ गए, इट्स टू मच, सर्कस बनेगा पूरा। दिमाग में बहुत अजीब होता है कि भाई मैं पढ़ूं कि मैं ये सब करूं, नहीं समझ में आ रहा, ये चीज़ें चलती हैं। एंड या ये है टेक अ डीप ब्रेथ, बिलीव इन योर, और पहले जाओ, और पहले अप्रैल में चले जाओ, अप्रैल में चला जा, सर्च कर लेना है कंट्रोल F डाल के, पहली बार यूज़ कर रहा है कंप्यूटर, कोई नहीं, एक बाहर बंदा बैठा देते हैं तेरा सिस्टम हैक करके तेरी जगह यूज़ कर दे। काफ़ी क्रेजी बात है ये, जेई लेवल पे भी बहुत क्रेजी बात है कि आप इसका मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। माय ब्रदर हैज़ डन बीटेक फ्रॉम NSUT, अच्छा, कंप्यूटर साइंस, राइट। तो जब वो फर्स्ट ईयर में गया था, ये काफ़ी टाइम पहले, अभी तो उसकी ख़त्म हो चुकी है, उस टाइम पे क्या हुआ था, ही वॉज टेलिंग कि हमारे ना सब बच्चों का लिस्ट निकलवाया है फर्स्ट ईयर का, क्योंकि 4 अटेम्प्ट्स होते थे उन लोगों के, अटेम्प्ट 1, अटेम्प्ट 2, अटेम्प्ट 3, अटेम्प्ट 4। जेई में घुसने के 4 अटेम्प्ट होते हैं, जेई में 4 बार पेपर। अच्छा, ओके, हाँ। तो उनके 4 अटेम्प्ट्स होते थे, एंड ही वाज लाइक देयर, और वो बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था उस टाइम पे, बहुत वो भी हुआ था मास लेवल पे, इंडिया लेवल पे फिर वो चीज़ें निकली थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट में बिल्कुल परसेंटाइल 20-20, थर्ड अटेम्प्ट में एकदम NSUT में सिलेक्शन लायक 99 पॉइंट व्हाटएवर, फोर्थ में फिर से कम, तीसरे में उसको पेपर मिल गया होगा, वैसे दे दिए होंगे और हो गया सिलेक्शन तीसरे, और उनमें से किसी भी एक अटेम्प्ट के नंबर लिए जाते हैं फिर। ये तो मेरे आंखों के सामने हुई बातें हैं, मैंने खुद देखी है मैंने। और उसके बैचमेट्स थे और पूरे कॉलेज का कैसे ये मामला उठा था, किसी बच्चे ने फेक आईडी अपनी बनाई, सबके नंबर डाल दिए उसने इंस्टाग्राम पे फेक आईडी बना के, तब ये कॉलेज अथॉरिटी ने ये मामला उठाया। ओह शिट, अच्छा, एक बच्चे ने बिल्कुल विसल ब्लो कराया, वाओ। उसके बाद तो ये इंडिया लेवल पे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें चली थी कि भाई देखो तो अटेम्प्ट 1 में कुछ नंबर, रैंकर्स, टॉपर्स, एक इंस्टीट्यूट वाले आके, ये तो बहुत बड़ा मामला हुआ था उस टाइम पे, एक इंस्टीट्यूट वाला आके अपना क्लेम कर रहा है, मेरा इतना बच्चे का इतना, और बाद में फिर वो यही चीज़ें दिख रही हैं उसमें, अटेम्प्ट 1 में कुछ नंबर नहीं है, 2 में कुछ नहीं है। ऐसा क्या हो गया कि एक ही महीने में तुम्हारा बच्चा इतना पढ़ लिया और फिर 1 महीने में अटेम्प्ट 4 तक वापस भूल गया?
ऐसे थोड़ी होता है, नहीं, इतना of course. फ्लक्चुएशंस हाँ, थोड़ी नहीं आती नहीं, इसको तो क्वेश्चन करना भी हम मैं मतलब मैं एज अ मेडिकल वाला वो मैं सिर्फ वो दे के आई थी फिजिक्स के, मेरे भी 94-95 परसेंटाइल थे जेई में उस टाइम पे, तो इतना तो इम्पॉसिबल हो सकता है 20 परसेंटाइल 21। नहीं रक्षिता, उसको तो क्वेश्चन करना भी ना खुद पे शक करने वाली बात है, बिकॉज कुछ चीज़ें बड़ी ऑब्वियस होती हैं और जब आदमी के पास पूरा एविडेंस नहीं होता ना तो कई बार आदमी बार बार उस लाइक यू ओवर वेरीफाई योर ओन फैक्ट्स। दिस फैक्ट इज वेरी क्लियर, 20 से 90% और 90 से 20% नहीं आता। हिमांशु, एक मेरी कॉफ़ी आई होगी, बोल देना। बट मैं एक बात एक्चुअली बोलना चाहता हूँ, मेरे शो को काफ़ी लोग जो गवर्नमेंट में हैं और जो काफ़ी पावरफुल पोजीशंस में हैं सुनते हैं, मैं ये एक बात जेन्युइनली बोलना चाहता हूँ। देखो, जब ऐसी चीज़ें होती है ना, सबको थोड़ा थोड़ा सब पता होता है। True. Right, like if I ring up a few people, if they're willing to talk, they tell me what would have happened. Right? मैं उसमें अपना हाथ गंदा करना नहीं चाहता, वो अलग बात है। बट अगर कोई सुन रहा है, ये पूरा देश जेन्युइनली सिर्फ एजुकेशन के भरोसे चलता है। ये पूरा देश, इसमें जो यूथ का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड विच इज़ इंडियाज लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर, कि हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है जो 25 साल से कम की है, वो कल को एक इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव क्लास बनेगी जो हमारी जीडीपी को जितनी 4 ट्रिलियन है उससे 18, 20, 25 ट्रिलियन लेके जाएगी। उस 25-30 ट्रिलियन जाने में पोल्यूशन कम होगा, खाने की क्वालिटी बेटर होगी, इकोनॉमिक आउटपुट आएगा, फैक्ट्रीज लगेंगी, सर्विस सेक्टर लगेगा। ये सब करने वाले लोग ना वो हैं जो आज नीट या जेईई या सीए या लॉ या इस टाइप का कोई ना कोई पेपर देते हैं, या सीयूईटी जो भी होता है। अगर वहाँ से फेथ चला गया, इंडिया में वैसे ही कमी नहीं है इमिग्रेशन एक इमोशन की। सब आदमी वैसे भी सोचते हैं कि पैसा कमा के इंडिया छोड़ना है, दुबई जाना है, अमेरिका जाना है, इंग्लैंड जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है। द पॉइंट इज कि डॉक्टर्स को ऑलरेडी ये पता लगना शुरू हो गया, बहुत टाइम से पता भी है कि यार यहाँ पे तो थूक के पैसा बनता नहीं। और उसके बाद अगर तुम एंट्रेंस के साथ ये गपले करोगे और ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, तो फिर मैं रशिया से पढ़ाई करके दुबई में डॉक्टर बनूंगा ना, जहां पैसा तो मिलेगा। मैं उसके बाद एटलीस्ट मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊंगा, इंग्लैंड में डॉक्टर्स की बहुत कमी है बॉस, वहां पे एनएचएस खाली पड़ा है, किसी का ट्रीटमेंट नहीं होकर देता। और अमेरिका में बहुत कमी है, दुबई में तो डॉक्टर्स है ही नहीं, सबको चाहिए भी इंडियन डॉक्टर्स ही। आप जो सोशल इरोजन क्रिएट कर रहे हो इस बेसिस पे, वो 5 लाख रुपए, वो 30,000 रुपए के लिए जो ये आप होने दे रहे हो, उसकी सोशल कॉस्ट जब 10 साल बाद जाके लगेगी ना, वहां से रिटर्न नहीं होगा कोई, वहां से कोई रिटर्न नहीं होगा। अभी भी आदमी इंडिया छोड़ के क्यों जाता है? क्योंकि हवा पानी साफ नहीं, लॉ कोई नहीं, पुलिस को फोन करो पुलिस नहीं आती, कुछ ढंग से चलता ही नहीं, तो मैं क्यों रहूं पैसे बनाने के बाद। एंड एज अ डॉक्टर आपने पहला स्टेप आपने लिया नीट यूजी क्रैक करने का, वहाँ पे पेपर लीक हो गया, ठीक है, आपने फिर भी जैसे तैसे करके हिम्मत दिखाई, आपने सोचा कि नहीं एक काम करती हूँ प्रिपेयर नहीं होगा अगली बार, और मान लो आपका हो भी गया, देन यू आर डूइंग MBBS विच इज़ ऑफ कोर्स वेरी डिफिकल्ट कोर्स। वो चीज़ ख़त्म होती है, उसके बाद सबको ही पता है कि कितना हॉस्पिटल में क्या किया जाता है डॉक्टर्स के साथ, मॉब अटैक्स, अभी रीसेंट केसेस आप देखोगे। अभी रिसेंटली सर्जरी डिपार्टमेंट, लाइक वन ऑफ माई सीनियर्स जो मेरे कॉलेज में सीनियर थी, उनके हॉस्पिटल में क्या हुआ है, रात को मॉब ने आके ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में फीमेल डॉक्टर के यहाँ खून निकल गया है, क्योंकि उन्होंने पेशेंट को देखने में थोड़ी देर लगा दी समथिंग, और जो दूसरा सर्जन थे उनकी तो हड्डी टूट गई है। तो यानी यू आर ब्रेकिंग हैंड्स ऑफ अ सर्जन, उसका तो काम ही हाथों से ही है, उसने तो वो हाथ बढ़ाए आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए थे। ये डिमोटिवेशन है। फिर आप नीट पीजी के लिए प्रिपेयर करोगे, नीट पीजी भी पिछले साल लीक हुआ, वो तो कैंसिल ही हो गया था एक दिन पहले। सोचो आप कल एग्ज़ाम देने के लिए यू आर फुल रेडी, और आपको नोटिफिकेशन आती है रात को कि एग्ज़ाम इज़ कैंसल्ड। और फिर जब ये लास्ट टाइम कैंसिल हुआ था, देन इट गॉट रीडन इन अ फ्यू लेटर। कितना लेटर था लास्ट ईयर? एक महीने में। दैट वाज नीट पीजी ऑफ कोर्स, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द पैरेलल। इस बार भी 1-1.5 महीने में हो जाएगा। आई फील जून 7 को कोई और एग्जाम है, जून 14, जून 21, जून 28, इन 3 में से किसी एक को होगा। 21 को योगा डे है, तो 14 या 28, हाई पॉसिबिलिटीज 14, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दैट जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उन्होंने बोला कि वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब द एकेडमिक कैलेंडर ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस। तो मेडिकल कॉलेजेस स्टार्ट होते हैं 1 अगस्त से। अच्छा, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा उसको 15-20 दिन डिले करेंगे। बीच में काउंसलिंग होगी तो उसके लिए 1 महीने के आसपास का समय लगेगा। तो इनको जून में एग्जाम कंडक्ट कराना ही पड़ेगा। और वो संडे को ही होगा? संडे को ही होता है। अच्छा, वो संडे को ही होगा, क्योंकि जहाँ पे भी ये सेंटर देते हैं वो सब स्कूल्स होते हैं, राइट, गॉट इट। संडे को ऑफ वहीं पे होगा, तो एग्जाम हमेशा संडे को ही होता है। तो योर गेस इज, एंड आई वांट टू बी क्लियर कि हम इसे गेस ही बोलते हैं क्योंकि बच्चों, हाँ, बाकी अभी 1 हफ्ते के अंदर अंदर NTA नोटिफिकेशन दे देगी। तो लास्ट टाइम जब कैंसिल हुआ था और जब वो दोबारा एग्जाम हुआ उसके बाद, उस टाइम पे क्या भसड़ मची थी? एंड डिफिकल्ट आता है, कंपैरेटिवली डिफिकल्ट आता है। हाँ। और फिर ये लीक के चीज़ें दब जाती हैं। अब दब जाती हैं या होता नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन
उसके बाद उतनी चीज़ें दूसरे एग्जाम में यूजुअली नहीं आती, उससे अगले साल भी वो पैटर्न नहीं होता, एक साल छोड़ते ही वो पैटर्न फिर रिपीट होता है। रक्षा, तेरे को लगता है जेन्युइनली कि ऐसे ही मतलब मस्ती मजाक में ही कि हर पेपर लीक हो रहा है, अब ये खिंच गया स्केल तो फट गई बात? इज इट लाइक अ once it has happened or twice it probably happened or maybe 3 times in the last 10 years, or is it like paper मुझे to लगता leak? है हर साल। अच्छा, मतलब and that distrust has settled in you कि अब मेरे को लगता है हर साल। और ये सब मान चुके हैं, ये बच्चे भी मान चुके हैं। कोई उन लोगों के अंदर वो मोटिवेशन, उन लोगों के अंदर वो चीज़ नहीं बचेगी, यार इससे अच्छा इतना यहाँ पे करके हो रहा है ना, इससे अच्छा हम कुछ और कर लेंगे। यहाँ पे 70-80 हज़ार की नौकरी करने से अच्छा वी विल डू सम 40-50,000 का, बट एटलीस्ट वी वांट टू लाइक स्टे मेंटली फाइन। दिस इज़ टू मच प्रेशर, टू मच ड्रामा। मेरे को तो 10 साल हो गए, मेरी माई लाइफ इज़ जस्ट अबाउट दिस एग्जाम। 2016 में आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, 2016, 17, 11th, 17, 18, 12th, देन आई ड्रॉप फॉर 1 year, 2019 में आई गॉट सेलेक्टेड, 5.5 साल की MBBS, और साथ साथ मैंने पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। अभी 1 साल का था, 10 years, एग्जैक्ट 10 years। पूरा साल मैं ये सेम ट्रॉमा से गुजरती हूँ, क्योंकि आखिरी में अब बच्चों का एग्ज़ाम होता है, 17 घंटे हम पढ़ाते हैं एक दिन में। 20 अप्रैल को मैंने 17 घंटे का एक सेशन लिया था, जिसमें रात को 2:30 बजे आखिरी में 1600 बच्चे बैठे हुए थे। दैट मच हार्ड वर्क। और उनमें से मेरे को पता है बहुत चंद बच्चों का, गिने चुने बच्चों का होना होता है सिलेक्शन। आधी बार प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती, और आधी बार तो दिख ही रहा है कि आपकी डिजर्विंग सीट्स किसी और के पास जा रही हैं। मतलब ड्रीम करना भी एक पॉइंट के बाद छोड़ देता है। मेरे पापा पहले ऐसे ही होता था। पहले क्या होता था ना, यही पेड वाली चीज़ें होती थी। मेरे पापा यही डायलॉग बोलते थे कि बेटा डॉक्टर का बच्चा ही डॉक्टर बनता है, और अब ये वापस ही कर रहे हैं, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर इन द सेंस कि जिसके पास पैसा। गरीब बच्चा तो पिस ही रहा है हर बार की तरह हमेशा। पहले कोचिंग वाले उन्हीं बच्चों से पैसे लेते हैं, फिर भरने का, ये फॉर्म भरने का पैसा लो, फिर वहाँ पे दे के आने के बाद फिर आगे मेडिकल कॉलेजेस में वो सारी की सारी चीज़ें। अब ये नहीं होगा तो इस बच्चे को फिर से अपना रीअपियर करके आना है, फिर अपने पैसे खर्च करके देके आना। एट द एंड ऑफ द डे द ओनली पर्सन हु इज सफरिंग इज अ स्टूडेंट। एंड आप सोच भी नहीं सकते कि हाउ मच मेंटल ट्रॉमा इज इट। इट्स मैं बहुत थोड़ा सा सोच सकता हूँ फ्रैंकली, क्योंकि जब मैं मतलब मैं आई डोंट वांट टू पुट माई सेल्फ हियर, बट मैं बहुत थोड़ा सा सोच सकता हूँ। मेरे जो अभी जो सुन रहे होंगे, काफ़ी तो स्टूडेंट्स ही होंगे, वो तो पक्का सोच सकते हैं। काफ़ी या तो पार कर चुके हैं, मेडिसिन इकोसिस्टम में है, या एस्पिरेंट्स हैं अभी 10th 11th में हैं घुसने वाले, वो भी थोड़ा थोड़ा सोच सकते हैं। कुछ लोग होंगे जो बिल्कुल नहीं समझ सकते, क्योंकि उनका इट्स बियॉन्ड देयर इकोसिस्टम, देयर साइकी। बट यार मतलब द साइज ऑफ द हापीज, यू वर गोइंग टू से आई वांट टू इंक्लूड वन मोर थिंग हियर। कुछ कोचिंग्स भी इन्वॉल्व होती हैं। आई वाज गोना आस्क यू, ये $1 billion इंडस्ट्री है। Yes. इसके ऊपर $1 billion फर्म्स बनी पड़ी हैं। टीचर्स के पे पैकेजेस आर लेजेंडरी, राइट? वी नो दिस, इट्स एन ओपन सीक्रेट कि एक और टीचर पोचिंग हो रही है, टीवी शो बन रहे हैं, तो टीवी शो हिट हो रहे हैं इस पे यार। टीवीएफ ने तो 2 या 3 टीवी शो निकाल के हिट कर दिए इसी प्रेमिस पे, राइट? लाइक नेटफ्लिक्स के मोस्ट वॉच टेलीविजन। दिस इज हम भूल जाते हैं जब बड़े जाते हैं, बट दिस इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ आवर रियलिटी एज द इंडियन रियलिटी गोज। ये एक सेंट्रल पिलर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कोचिंग्स, राइट? इतने लोग उस पर इतना पैसा कमाते हैं। यू वर टेलिंग मी अभी कि कुछ कोचिंग्स इन्वॉल्व होती हैं। टेल मी अबाउट दैट विदाउट गेटिंग अस इनटू लीगल ट्रबल, बट ऑल्सो व्हाट इज द कॉन्वर्सेशन दैट इज हैपनिंग बिटवीन यू टीचर्स? मैं वो भी जानना चाहूँगा। दैट इज व्हाट आई वाज कमिंग टू। जो हम लोगों के बीच में बातें चल रही हैं, दैट इज कि सीकर में समथिंग, और वहाँ पे कुछ कोचिंग्स इसके अंदर इन्वॉल्व थी, कुछ कोचिंग्स के पास ये चीज़ें थी। और अगर आप देखोगे ना, ये इतना ज़्यादा कोचिंग क्यों उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती है पॉसिबली, बिकॉज जैसे ही एग्ज़ाम हो जाता है, जस्ट एक बार इंटरव्यू जाके देखो। अभी तो 9 दिन हुए थे, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया, अभी तो सिर्फ आंसर की ही आई थी उनकी तरफ से। तभी आधे वो देखो, टीचर कह रहा है हम हेलीकॉप्टर भ्रमण करवाएंगे हमारे बच्चे का, इसके इतने नंबर आए, 51 लाख का नकद। सर का तो हेलीकॉप्टर भ्रमण तो वेस्ट हो गया, वैसे उस बच्चे को फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। बट इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें कर करके पेरेंट्स को टेम्प्ट किया जाता है कि बस ये है तो सब है, इसके बाद बेटा तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। अरे कुछ नहीं बदलेगी। दिस इज अ गुड ऑप्शन, दिस इज अ सेफ ऑप्शन, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। होगा तो ठीक, नहीं होगा तो कुछ और देख लेंगे। हाँ, राइट। अब देख के देखो ना, हर रोज़ उनका बस यही होता है कि हमारे यहाँ से इतने टॉप रैंक, हमारे यहाँ से इतने टॉप रैंक। क्या करते हैं, अलग ग्रुप्स बनाते हैं उन बच्चों के, सिर्फ उन बच्चों को पढ़ाया जाता है,
उनको उस लेवल की चीज़ें दी जाती हैं, बाकी सब बच्चों के ऊपर कोई बहुत फोकस जिनमें नहीं। पोटेंशियल होती है उनको, जिसमें potential अच्छा होती उसको अलग से फिर दे जैसे अलग मैं बैच जिस कोचिंग में थी ड्यूरिंग माई ड्रॉप ईयर, क्या हुआ था वहाँ पे, जैसे ही हम फर्स्ट गए, शुरू के 3 टेस्ट के बेसिस पे एक ग्रुप बनता था वहाँ पे, जिसमें सिर्फ उन टेस्ट में जिसके रैंक्स आए टॉप 50 में समथिंग, उनको डाल दिया जाएगा। एबिलिटी बैच हो गया एक लेवल पे। यस, और उनके अलग एडुकेटर्स होंगे, उनके अलग टेस्ट होंगे, उनको अलग तरीके से मैनेज किया जाएगा, एवरीथिंग डिफरेंट। बाकी सब बच्चों को अलग तरीके से किया जाएगा। अब यहाँ भी एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो वो होती थी, अब जो ये नीट का एनटीए का एग्जाम है, इसमें बायोलॉजी स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट, इसमें बायो आती है प्योर एनसीईआरटी से। कोचिंग्स क्या करती हैं, बहुत सारी इधर उधर का पढ़ाएंगी हर जगह का। क्यों? फॉर एग्जाम्पल आप हो, एनसीईआरटी पढ़ना कंपैरेटिवली यू आर प्रिपेयरिंग एट होम, आपको लगेगा कि ठीक है सिर्फ एनसीईआरटी आई कैन प्रिपेयर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बायोलॉजी तो मैं कर सकती हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री आई विल वॉच सम लेक्चर्स और समथिंग, या फिर थोड़ा बहुत किसी बायो के टीचर का हेल्प ले लूंगी। ठीक। नाउ देयर इज अ फ्रेंड ऑफ योर्स सिटिंग इन कोटा इन सम इंस्टीट्यूट, वो आपको कॉल कर रहा है, और दोनों ने आपने भी आज ब्रीदिंग चैप्टर पढ़ा है, उसने भी ब्रीदिंग चैप्टर पढ़ा है, वो कॉल करके आपको कह रहा है कि तेरे को पता है कि आज मैम ने ना ये बताया, जैसे मान लो मैं ही डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर तो मैं एक बात एक्स्ट्रा वहाँ पे 2 बात जानबूझ के एक्स्ट्रा बता दूंगी। अब वो बच्चा उनको जाके बोलेगा, फोमो क्रिएट होगा कि ये तो ज़्यादा पढ़ रहा है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से पेरेंट्स पागलों की तरह कोटा बच्चों को भेजते थे। पागल दीवाने थे लोग। अब धीरे धीरे जब ये रियलिटी, ये चीज़ें सामने आ रही हैं, नाउ पेरेंट्स, इवन पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स जो ऊपर टियर 1 टियर 2 में आए हैं, जिनसे भी मैं बात करती हूँ, वो वाली जो ऑडियंस है जहाँ पे थोड़ी अवेयरनेस कंपैरेटिवली ज़्यादा जा चुकी है, दे आर लाइक वी विल लेट द किड प्रिपेयर आसपास की किसी कोचिंग से या फिर ऑनलाइन से, जितना हो पा रहा है बेटा करो, नहीं हो रहा तो कुछ और चीज़ करो। लेकिन फॉर अ मिडिल क्लास अभी भी वही सिचुएशन है। हवा है मैं घर चली जाऊँ, शादी में चली जाऊँ, एक बार मेरे भाई का जेई में मुझसे बेटर रैंक था, पर मेरे पापा को मुझे ही शो ऑफ करना होता है। मेरे पापा, जब मेरा एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद माय डैड यूज्ड टू वेट कि कोई पूछे कि इनकी बेटी कर क्या रही है। शादियों में माय डैड लेजिट यूज्ड टू वेट। अब कौन खुश है? जो एमबीबीएस कर रहा है? नहीं, जो एमबीबीएस प्रिपरेशन कर रहा है, वो नीट एस्पिरेंट जिसको लग रहा है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, उसको ये स्ट्रीम बहुत अच्छी लग रही है, माँ बाप को शो ऑफ करने के लिए बहुत अच्छी लग रही है, बाकी नो वन इज़ हैप्पी इन दिस स्ट्रीम, नो वन इज़ हैप्पी। इट्स वेरी टॉक्सिक। अंदर जाके जो आपको सीनियर जूनियर के बीच का रिलेशनशिप दिखेगा, जो आपको जब आप एमबीबीएस में चले जाओगे वहाँ पे जब आपको दिखेगा कि हर चीज़ आपका वाइवा में आपको पास नहीं किया जाएगा, मतलब जैसे एमबीबीएस इज सो टफ, वाई 75 100 में से 75 मार्क्स अगर आपके आ गए तो यू आर अ टॉपर, 50 के बाद यू आर फेल। जो अपना 10th 12th तक 33 मार्क्स होता था फेल का क्राइटेरिया, एमबीबीएस में इट्स 50, तो 50 मार्क्स से नीचे आए यू विल फेल। एंड दैट टू, जैसे एक सर्जरी है, सर्जरी के 2 थ्योरी एग्जाम्स होंगे, एक वाइवा होगा, तो दोनों थ्योरी में क्यूमुलेटिवली मुझे 50% लाना पड़ेगा, वाइवा में 50% लाना पड़ेगा। इफ़ आई फेल इन एनी ऑफ दीज, 49 भी आया तो आई फेल इन होल एग्जाम। यहाँ पे भी जो 2 थ्योरी एग्जाम है, उसमें एक में मिनिमम 40 तो दूसरे में 60, ताकि टोटल 50 हो जाए। 40 से कम अगर एक में हुआ, अगेन यू विल फेल। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिग्री। वाइवा जब होता है, सुबह सुबह हम लोग के 8 बजे वाइवा स्टार्ट हो जाते थे, शाम को 6-7 बजे चलेगा, कुछ खाने को नहीं मिलेगा, पानी मिल जाए वो तो बहुत बड़ी बात है। अगेन वो चीज़ भी क्या हो जाती थी, वो भी आपका पूरा का पूरा किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। साल भर आपका गलती से भी अगर आपने प्रोफेसर से पंगा ले लिया, उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। आई विल टेल यू एग्जाम्पल ऑफ लाइक स्टोरी ऑफ माई पीडियाट्रिक्स एग्जाम। मेरा फाइनल ईयर एग्जाम है, अगर मैंने वो एग्जाम का वाइवा फेल कर दिया तो मेरी बैक लगेगी, 3 महीने मुझे वेट करना पड़ेगा, एंड माई होल क्लास, माई होल बैच विल बिकम अ डॉक्टर, दे विल बिकम डॉक्टर्स। मैं जैसे ही एंटर करती हूँ, उन सर को पता था कि मैं यूट्यूब करती हूँ, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों को लेके बहुत जज किया जाता है। मेरा शॉर्ट केस है जहाँ पे मुझे एक नियोनेट को देखना है, अ स्मॉल बेबी, छोटू सा जो अभी पैदा हुआ है कुछ टाइम उनका, और उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ केस होगा। जाते ही सर जाते मेरे को पूछ रहा है कि टेल मी द स्टेप्स ऑफ हैंड वॉश। ओके, कॉमन क्वेश्चन, मैंने बता दिया, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि चल सही है, रट के आई हूँ। ही वाज लाइक टेल मी द आइडियल टाइम। अब मुझे नहीं याद आया वहाँ पे आइडियल टाइम। सर मेरे से तुम बच्चे का क्वेश्चन पूछो ना, सर ये रहा सर, मेरा केस तो ये है सर। ठीक, गेट आउट। आगे मेरा वाइवा नहीं हुआ। अब तुम पास होगी फेल, तुम्हारे पास कोई कंट्रोल नहीं, विच मीन्स कि तुम्हारा पूरे ईयर का बैक लग जाएगा। हाँ, वो तो बाई चांस वो शॉर्ट केस था, तो मेरे पास लॉन्ग केस बचा हुआ था, टेबल्स बची हुई थी, मैंने वहाँ बचा लिया अपने नंबर। राइट। उस शॉर्ट केस में उन्होंने मेरे को कितने नंबर दिए होंगे वो मुझे नहीं पता। राइट। तो साल भर अगर आपने, ये सीधी चीज़ बोली जाती है कि किसी प्रोफेसर से पंगा ले लिया है तो फेल है,
वहाँ पे तो जहाँ पे मैं कर रही थी वहाँ पे तो अब जो सरकार हटी है वहाँ पे तो उनके यूनियन मेंबर्स वो सब लोग थे, उनके तो अलग ही मतलब उनमें से भी किसी से पंगा ले लिया आपने तो भी आप गए। तो चुपचाप शांति से मिडिल क्लास चुपचाप डरे वो करके नीट क्लियर करो, चुपचाप MBBS ख़त्म कर लो, चुपचाप अगला PG देना है PG दे लो, कहीं पे नौकरी मिल जा रही है चुपचाप पकड़ के काम कर लो और शांति से नज़र झुका के मुंडी झुका के काम कर लो। अगर कुछ दिक्कत आई है आपका एग्ज़ाम में वहाँ पे किसी ने टाइम वेस्ट कर दिया, जस्ट बी हेल्पलेस क्योंकि नो वन इज़ कमिंग टू हेल्प। अब जो मेरा वो एडिटर बोल रहा है उसको वहाँ पे 40 मिनट उस लड़की की वेस्ट कर दी थी, उसके बायो में 350 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 360। शी टेक्सटेड मी, शी वाज लाइक कि इसमें तो वो हो रहा है पर फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे को करने का टाइम ही नहीं मिल पाया। यानी वो बच्ची स्मार्ट तो है, अब हो सकता है वो भी झूठ बोल रही हो, पर ऐसे केसेस इतने लेवल पे थोड़ी हो सकते हैं। नहीं, राइट। इतने सारे बच्चे यही चीज़ रोते रहते हैं और मुझसे वो पूछ रहा है, मेरे को लेजिट पूछे कि मैं अब क्या करूँ। मैंने कहा बेटा मैं क्या करूँ मुझे भी नहीं पता। नहीं तो हाँ, एग्जैक्टली माई क्वेश्चन कि अब देयर आर $1 billion इंडस्ट्रीज ऑन टॉप ऑफ दिस। और कई बार मेरे को ऐसा लगता है, मेरे अपने एक्सपीरियंस से कई मेरे CA के टीचर्स मेरे आज भी बहुत से दोस्त हैं एंड आई फील लाइक कि ना कई बार जवाबदेही इनके सर पे आके पड़ती थी क्योंकि बच्चा तो इनसे इंटरेक्ट करता है, ये तो प्राइवेट एजुकेटर है यार, ये तो कोचिंग ट्यूशन दे रहा है। आप एक चीज़ देखो, हाँ, सिंस आई वाज ट्रैवलिंग हियर सो दिस इज़ माई टेलीग्राम ग्रुप। हाँ, आज मुझे ये मैसेज करना पड़ा कि अरे पैनिक मत करो भाई, आ रही हूँ शाम तक बता रही हूँ। एंड अगर आप यहाँ पे कमेंट्स में जाके देखोगे बच्चे इन कमेंट्स में जाके देखोगे यहाँ पे दे आर लेजिट आस्किंग ओके वेटिंग। दे लिटरली डिपेंड ऑन अस फॉर मेंटल हेल्थ एवरीथिंग। और आज मेरे खुद के पास जवाब नहीं है। 2 लाख बच्चे हैं, 2 लाख, वाओ। हाँ, तो आज मेरे पास खुद के पास जवाब नहीं है, मैं क्या जवाब दूँ, है ही नहीं। मतलब मैं क्या बोलूँ, दे आर आस्किंग शुड वी प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। Yes, of course you should prepare, because right. you are like middle class वाला वो चीज़। Let's take the most common questions and try to answer here because काफ़ी लोग इसको उस नज़रिए से भी देख रहे होंगे। तो एक तो हमने एक रफ गेस्टिमेट दे दिया कि ये नेक्स्ट मंथ होगा, 2 डेट्स 14-28 गेस्टिमेट है, इस पर भरोसा मत करना, बट सो दैट ओरिएंटेशन के लिए कुछ तो रहे बेटा, तुम्हें सरकार ने तो हाथ छोड़ दिया तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद पढ़ाई करो, हाँ पढ़ाई करो, बिल्कुल वो तो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। उम्मीदन टेस्ट भी थोड़ा हार्ड ही आएगा, ठीक है। और क्या क्वेश्चन है लोगों के, FAQs क्या है? और मेनली यही है कि हार्ड आएगा। हाँ, अनदर वेरी बिग क्वेश्चन फिर से लीक हो गया तो उसका तो कोई भरोसा किसी के पास नहीं है बेटा, लाइक नोबडी कैन डू एनीथिंग अबाउट दैट, राइट। एंड बस खरीदना मत, ये बोल सकते हैं, राइट। लाइक अगर दोबारा लीक हो रहा है या तो कोई झूठ बेच रहा होगा, सच भी बेच रहा होगा, इट इज नॉट वर्थ इट। टेलीग्राम ग्रुप बन गया फिर से, बन गया। NEET leakers, hi guys, please support us. We will leak it. Exam will take at least 30 to 45 days. We will leak the exam. We don't want any advance payment. Just keep waiting. We will send the paper. Are you part of that group? Can we see that? No, I'm not. But I तू can. Telegram पे है? Can you download Telegram on your phone? I want to see क्या हम लोग देख सकते हैं because ये this is actually great. I can send. I can send the Telegram link. I'll send. No, send right now because हम लोग अभी access करके देखते हैं ना. We'll just put it on the screen, देखते हैं ये है क्या. NEET leakers करके ग्रुप है शायद. आज मैंने ऐसा ही कुछ देखा था। I'll show you मेरी हाँ खोलियो, क्या है खोलियो। और ये ग्रुप भी ढूंढना है टेलीग्राम पे, कैसे ढूंढते हैं मेरे को टेलीग्राम कुछ पता नहीं लाइफ में। भाइयों सीन क्या है ना कि लाइक रिसेंटली हमने पेपर लीक करवाया था एंड ऑल पेपर्स जो है वो करेक्ट आए थे। हमारे जितने भी क्लाइंट्स थे उनके प्योर पासिंग मार्क्स आए थे, ठीक है, कोई इशू के बिना। बट सीन क्या हो गया कि जो हमारे क्लाइंट्स थे, हमने उस टाइम जो पेपर्स थे ना 2000 से मतलब हमारे 3000 तक क्लाइंट्स थे, उन सबको हमने दिए थे। उनमें से कुछ क्लाइंट्स जो हमारे थे उन्होंने अपने दोस्ती यारी में मतलब लाइक रिश्तेदारी में ऐसे पेपर्स बांट दिए, ठीक है। सो दैट्स रीजन कि पेपर हो गया लीक और इस चक्कर में जो है नीट कैंसिल हो गया। अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारे चक्कर में नीट कैंसिल हुआ, बट तेरे को मतलब व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ बाय द वे इज अ फोटोग्राफ अपलोडेड ऑन इंस्टाग्राम, किसी एक एडुकेटर ने अपलोड किया हुआ है। May 12th रीनीट पेपर 2026 नाम है। रीनीट पेपर विल बी अपलोडेड इन टेलीग्राम, स्टे ट्यून्ड एस्पिरेंट्स हार्ट। what is the time? The upload time is 23 hours ago, but इस पे आ रहा है नहीं, मैसेज का टाइम 4:42 दिख रहा है, 1:42 उससे PM। कुछ घंटे पहले एग्जाम कैंसिल हुआ था। Oh my God. 12 मई।
यार एक बार सर्च करिए नीट रीनीट पेपर 2026 टेलीग्राम पे देख, क्योंकि आई वांट टू ओपन दिस हियर एंड सी कि उस पे क्या बात हो रही है. इस टाइप के टेलीग्राम ग्रुप्स हम किसी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं रक्षा? एक्सेस कर सकते हैं, बस ये नाम मुझे सर्च करने करना होते हैं? पड़ेगा. नहीं, बैठ के करना पड़ेगा. आज ये मेरे को रील में आ भी जाएगा. बहुत लोग अभी आज बता भी रहा था एक स्टेप वाइज कि मैंने कैसे किया. कैन यू लुक दैट अप बिकॉज दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. अगर हम बच्चों को ये दिखा सके ना, ताकि लोग इसमें ना फंसे, एटलीस्ट ये क्लैरिटी पहुंचे बाहर लोगों तक. ये तो एक दिन के अंदर अंदर मैसेजेस डालने स्टार्ट कर दिए उन्होंने. आज 14 तारीख की तो है. तू तो 12 को ही डाल दिया था 2 घंटे में ही. मतलब कोई एक आदमी, आई वुड गिव इट लाइक 80% की वो मजाक करके पैसे बनाने की मजाक कोशिश करके ही कर रहा है. बट द कॉन्फिडेंस बीइंग प्रोजेक्टेड इज वेरी डिसहार्टिंग यार. और सोचो वहां पे वो बच्चा भी तो वेट करेगा ना. वेट तो करेगा और वो उस भरोसे से भी जाएगा. अगर 10th में वो जो पेपर लीक हो रहे थे उनमें से, क्योंकि सेट वाइज आते थे ABC, अगर वो A पेपर में हमारा जो सेट था उसमें कोई B पेपर डाल देता तो 50 में से 45 बच्चे तो वहीं खत्म हो जाते डर के मारे, क्योंकि आप तो पूरे भरोसे से जा रहे हो फिर. यस. और जब ये चीज़ हर साल हो रही है और हर साल सक्सेसफुल हो रही है कुछ लिमिटेड बच्चों के लिए, क्योंकि कितने लोग तो निकल गए ना सिस्टम में ये करके. सो मेनी पीपल हैव ऑलरेडी पास्ट दैट स्टेज कि अब कोई रेट्रोएक्टिव वो नहीं होगी. ये चीज़ UPSC के साथ भी निकली थी. एक बड़ा फेमस केस बना था कि किसी ने अपना कास्ट सर्टिफिकेट चेंज करके. ये तो हर बार रहता क्या है. हुआ मिला? देयर इज अ केस. हाँ राइट, पूजा खेड़कर केस. राइट, देखना ये तो इतना बुरा हाल है इस एग्जाम का. कुछ महीने पहले की स्टोरी है. अ स्टूडेंट, उसने अपना खुद का पैर काट लिया टू गेट हैंडीकैप कोटा. व्हाट? यस. ये नीट के लिए? हाँ. और उसने अपना, यार मतलब उंगली काटने से नहीं हो जाता. यू हैव टू हैव अ लिम्ब लॉस. हाँ, लाइक सॉर्ट ऑफ लाइक बिकॉज हैंडीकैप कोटा तो आपको तभी मिलेगा ना. दैट वो तो बहुत छोटा. उसने खुद काट दिया बच्चे ने खुद. जस्ट ट्राई टू इमेजिन क्या ट्रॉमा में वो होगा, क्या बीत रही होगी उसके दिमाग पे कि उसको वो पेन फील नहीं हुआ. इट्स अ वेरी फेमस केस, वेरी फेमस. भी आपको दिख भी जाएगा कहीं पे भी इंटरनेट पे. एक्सेस तो नहीं है बट वो ग्रुप तो आ गया. मतलब आई हैव टू रिक्वेस्ट फॉर दैट. हाँ रिक्वेस्ट कर. मैं अपने से करूंगा. कल को आ जाए. अगर हिमांशु ये एक्सेस हमें शूट के दौरान नहीं मिलता ना, तो व्हाट वील डू इज आफ्टर द शूट वील फिल्म समथिंग हियर, राइट, वेयर वी हैव एक्सेस. वील सी व्हाट इज इनसाइड हाँ, दिस. फोन दिखा देना प्रॉपर. हाँ ठीक है. तो अभी वो एक्सेस मिलने में टाइम लगेगा. हाँ और वो सारे स्क्रीनशॉट्स, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स वगैरह मैं भेज दूंगी. प्लीज डू. पिछली बार भी जो ये लीक हुआ था उसमें जो PDF थी दैट वाज पासवर्ड सिक्योर्ड. तो उसमें प्राइवेट माफिया @9466 ऐसा करके कुछ पासवर्ड था. Damn, that password is so weak. Wow. और ग्रुप का नाम भी वही था. Private password, exactly my point. It's like किसी का वाईफाई का पासवर्ड वाईफाई 123 हो. हम अभी रिक्वेस्ट किया हुआ है ना. अब मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ रक्षिता कि जैसे ये जो ग्रुप्स होते हैं, बिकॉज आई हैव नो एक्सपीरियंस विद टेलीग्राम, द पर्सन बिहाइंड आई कैन नॉट चैट विद देम. हाँ, यप. नो. सो इट्स जस्ट मी चैटिंग. बिकॉज नॉट दैट इन्वेस्टिगेशन इज माई फोटे या मैं उसमें कभी घुसना चाहता हूँ, बट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या मैं नेगोशिएट करके देख सकता हूँ इनसे एंड सी वेयर इट गोज. नो, यू विल नॉट बी एबल टू चैट विद द एडमिन. अच्छा, वो सिर्फ एक वन वे चैट है. हाँ, जैसे मतलब अगर आप टेलीग्राम ग्रुप्स में देखोगे, दिस इज माई टेलीग्राम ग्रुप. हाँ एंड इस टेलीग्राम ग्रुप में आप देखोगे दिस इज अ चैनल. तो एक ग्रुप्स होते हैं, एक चैनल्स होते समझ गया मैं. हैं. ग्रुप वो में one way यू channel. कैन, चैनल में यू कैन. Right, तो अगर right. वो ग्रुप है तो यू कैन. Is it group or channel? Can you tell? Thank you. You cannot tell. Group है. इट्स अ ग्रुप, देन यू कैन. तो जिस बंदे ने मैसेज किया होगा, यू कैन क्लिक ऑन द आईडी एंड यू कैन गो टू देयर पर्सनल चैट, पर्सनल मैसेज, एंड यू कैन चैट. Can we get their handle from someone else? Like जैसे ऊर्जा है कोई उसमें हो, some friend of yours. कुछ मैं ट्राई अगर मिलता है कुछ बताना, कोई because बच्चा क्योंकि होगा हम इसको तो कल ही रिलीज करेंगे. Done. So we'd want to see if we are able to chat with them and see क्या बन सकता है. But you know, regardless, we were on the question of FAQs क्या है बच्चों के, और बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है जो हम आंसर कर सकते हैं इस वक्त. Hopelessness, अफसोस, life is unfair, things are The bad. biggest question right now is what is going on? Should we actually prepare for this exam or not? Is it worth it? Right. And what do you think of that? And I don't have any answer. You don't have any answer. What are your Genuinely- colleagues saying? See, अगर मैं यहाँ पे होती तो मैं हेल्पलेस फील करके प्रिपेयर करती कि मैं करूँ क्या. और करने को भी कुछ नहीं है. ऑप्शन क्या है? सही बात है. मतलब 12वीं करी, उसके बाद एक ही एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा था. अब रीनीट कैंसिल हो गया, ये वाला एग्जाम का नंबर नहीं है, तो क्या करूँ? क्या करूँ? उठा किताब अब वापस,
कर हिम्मत, कहाँ से आए वो जोश वापस जो उस एग्जाम के 3 दिन पहले, मुझे ही वो अंदर से एक्साइटमेंट फील नहीं हो रही कि मैं उनको रेडिएट कर पाऊँ, सही बात, कि मैं ऐसे कहूँ कि चलो कोई बात नहीं वापस से 17 घंटे पढ़ते हैं। जस्ट इमेजिन एक दिन में 17 घंटे पढ़ते हैं बच्चे, 17 घंटे पढ़े हैं मेरे साथ, राइट, मैं लाइव पढ़ाया 17 घंटे अपने साथ बिठा के। क्रेजी, इतना लेवल ऑफ कनेक्शन उन लोगों के साथ होता है, उनकी आंखों से आंसू टपकते हैं, हमारे टपकते हैं। एवरी ईयर आई गो थ्रू दिस जर्नी कि शुरू में ये चीज़ स्टार्ट हो रही है। एंड एक और चीज़ इस मार्केट के बारे में बहुत वो है, इट्स अ सीजनल मार्केट, इट्स अ मार्केट आई, मैं तो मार्केट ही कहूँगी इसको। और ऊपर से ब्लैक मार्केट है, ब्लैक में ये चीज़ें तो अलग अलग होती रहती हैं। इट्स अ मार्केट एंड इट्स अ सीजनल मार्केट। एग्जाम से कुछ महीने पहले, 4-5 महीने पहले सब एक्टिव हो जाएंगे, बच्चे भी इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स। अभी जैसे ये एग्जाम खत्म होता है, इसके बाद दिसंबर तक का सीजन विल बी ऑफ। आफ्टर दैट एवरीवन विल बी एक्टिव। सबको पैसा बनाना है, बच्चों से बनाना है, बच्चा सफ़र कर रहा है इतने घंटे। कुछ एडुकेटर्स फील कर पाते हैं, कुछ एडुकेटर्स जेन्युइनली मैं बोल रही हूँ, बीइंग समवन जो यहाँ बैठा है, दे आर वेरी हैप्पी राइट नाउ। व्हाई? क्योंकि और पैसे बनेंगे। एक और कोर्स लॉन्च होगा तो अगले मतलब वो 1 मंथ फास्ट ट्रैक कोर्स टाइप। अभी से। एक बात बताओ, 3 तारीख को एग्जाम था, हाँ, आपने 2 साल एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया, नाउ आपको डिसीजन लेना भी है ड्रॉप करने का, 1 साल आपको ड्रॉप करना भी है। 2 दिन बाद कोर्स कौन लॉन्च करता है अगले साल का? सांस तो लेने दो भाई, अभी तो आंसर की भी नहीं आई। 3 तारीख को तो एग्जाम हुआ है, 5 बजे खत्म हुआ है, तुमने 5 ही तारीख को 2 दिन 48 घंटे में अगला कोर्स लॉन्च कर दिया कि चलो बच्चों फोड़ते हैं। लेट द स्टूडेंट थिंक रैशनली, उसके हॉर्मोन्स को, इमोशंस को पहले सेटल डाउन होने दो, तब वो सोच पाएगा कि मैं सच में कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। पर नहीं, 2 दिन बाद ही हवा बना दो, बेटा जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारे माँ बाप का सपना था, करोगे ना इस बार हमारे साथ लगे, दे विल ड्रॉप, टेक ड्रॉप्स। टेल मी एज अ कोच, एज अ टीचर, आप बेसिकली परफॉर्मेंस कर रहे हो। मैं एक रियल बात बोलना चाहता हूँ, ठीक है? आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपके इमोशंस रियल है, आपका बच्चों के साथ, कोई भी इंसान बच्चों के साथ अटैचमेंट अगर इतना टाइम स्पेंड करता है उसकी अटैचमेंट होती है। मैं वो रियल है, मैं इंसान की इंसानियत उससे नहीं छीन रहा। पर जब आप कैमरे के सामने जा रहे हो, और मैंने बहुत वीडियोस देखे, मेरे रीलों पे ही आते हैं, कभी जेई के कभी नीट के जो टीचर्स रहते हैं, फनी वीडियोस आते हैं, बट आप एक परफॉर्मेंस जोन में हो। ये मैंने मेरे सीए टीचर्स के साथ भी देखा था, और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि वो परफॉर्मेंस उस पूरे बोरिंग सब्जेक्ट को इतना एंटरटेनिंग बना देती है, राइट? बट अब वो परफॉर्मेंस अगर आप ये दे रहे हो 2 दिन बाद, बच्चे तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे, उससे 5 मिनट पहले, जस्ट बिफोर द कैमरा टर्न्स ऑन, आपकी बीवी के मैसेज आ रहे हैं, वो लड़ रही है आपसे, या आपके पापा टाइम्स लाइक ऐसा होता है कि मैं ऐसे रो रही हूँ और मैं कॉल करके, बहुत बार 1-2 बार तो ऐसा भी हुआ है, कॉल करके मैं बोल रही हूँ कि मैंने अपने को एडुकेटर को बोला है कि सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मेरे को बहुत एंग्जाइटी हो रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, 5 मिनट बाद हाय गाइस लेट्स गो, राइट? सो अब ये मूड शिफ्ट भी बड़ा रियल है जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, और उस मूड में आपका काम उस मूड को इनहैबिट करना है ताकि वो रेडिएट होकर बच्चे तक जाए। एक मैं एज एन एडुकेटर बताना चाहती हूँ, व्हेन यू आर एन ऑनलाइन एडुकेटर, व्हाट ऑल यू गो थ्रू। आपको कहाँ आपको सब, नंबर 1 सब्जेक्ट रिकॉल करना है, नंबर 2 आपको सामने चैट देखती रहनी है, नंबर 2 आपको अपनी कनेक्टिविटी देखती रहनी है, नंबर 4 आपको मेक श्योर करना है कि आप जोक्स मारते रहो ताकि बच्चा ड्रॉप ना हो जाए बिल्कुल भी। सो यू नीड, प्लस आपको बहुत जल्दी वो टॉपिक ख़त्म भी करना है, प्लस देयर विल बी सो मेनी स्पैमर्स ट्राइंग टू पुल यू डाउन। एज अ फीमेल एडुकेटर तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, राइट? एवरीथिंग सामने चलता है, सब कुछ हो रहा होता है, आपको कमेंट्स चल रहे होते हैं, 5-6 दिख रहे होते हैं, उसमें से एक नेगेटिव बीच में दिख रहा होता है, आपको वो भी कंज्यूम करना है, पर वो 1% आपके दिमाग में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इधर जो आप डिलीवर कर रहे हो वो अफेक्ट होगा। बिल्कुल, आपको हंसाना भी है, आपको पढ़ाना भी है, आपको उनको मोटिवेट भी करना है, आपको वहीं जोड़ के रखना है उस बच्चे को। मैं इस परफॉर्मेंस को एक्चुअली हाईलाइट इसलिए करना चाहता हूँ बिकॉज आई नो द हार्ड वर्क दैट गोज इनटू इट ऑन अ वेरी लिमिटेड स्केल। मैं लाइव स्ट्रीम करता था, पढ़ाता नहीं था, बट वो ऐसा होता था कि कोविड के टाइम करता था, पापा की तबीयत अंदर खराब है, रो के आए हो अपने कमरे से, पता नहीं पापा ठीक होंगे कि नहीं, और भाई बिल्कुल एनर्जी में जाना है, राइट? अब ये तो एक एसोसिएशन था मेरे काम के प्रति, बट अगर ये एक सेल के प्रति एसोसिएशन हो, आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर द नेक्स्ट कोर्स सेल्स, और उसके साथ एसोसिएटेड इस तरह की टैगलाइंस हो कि जिंदगी बदल जाएगी एटसेट्रा, और लॉस ऑफ फेथ तो टीचर को भी महसूस हो रहा है ना सिस्टम में, वो भी तो कह रहा है यार कि एनटीए पे क्या भरोसा है, बट अब उसको जाके कोर्स भी बेचना है क्योंकि घर चलाना है, या जिस कंपनी में काम करता है वहाँ सैलरी जस्टिफाई करनी है, दुनिया भर का इकोसिस्टम बना हुआ है, प्रेशर्स बने हुए हैं, कॉस्ट्स मैनेज होनी है। तो एक लेवल ऑफ फेकनेस उस रिलेशनशिप में जो कि अदरवाइज एक टीचर स्टूडेंट का, गुरु शिष्य का एक लेवल नहीं है, अच्छा बहुत लेवल है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, एंड दैट इज़ व्हाई आई लेफ्ट। आई वाज लाइक मुझसे नहीं, मेरे उसूल ज़मीर मर रहा है अंदर का। क्योंकि देखो, मैं भी आपको जेन्युइन बात बताती हूँ, मुझे भी ये चीज़ें गलत होती हुई 4-5 महीने से दिखनी शुरू हो गई थी। काफ़ी टाइम पहले भी एक मौका दिया था उन्होंने, पर गलत होता है, पीछे ये चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो गई थी, पर स्टिल आई हैड अ सेकेंड थॉट एज वेल कि
इनको ही कह देती हूँ बदल जाओ प्लीज़, शायद मान जाएंगे, बिकॉज मुझे भी अपना बहुत बड़ा पैकेज स्टेक पे दिख रहा था। बट जब मुझे ऐसे दिख रहा है कि नहीं भाई इतना पीछे हुआ, मेरे को हुआ पापा जी, मैंने लेजिट अपने पापा को कॉल करके कहा था पापा जी मेरे से नहीं हो पा रहा, मतलब दिस इज़ टू मच प्रेशर। मैंने एक चीज़ लाइफ में हमेशा सीखी है विच शुड बी देयर, कि जहाँ पे मेरा फ़ायदा होगा मैं छोड़ूंगी नहीं, पर मेरे उस फ़ायदे की वजह से किसी का नुकसान होगा, आई विल नेवर डू दैट थिंग। मैं अपना फ़ायदा लेके नहीं छोड़ूंगी, पर मेरे फ़ायदे की वजह से किसी का नुकसान है तो वो बहुत गलत चीज़ है। पर वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हर साल आप एक उस पे हो, कांटे पे, कि आपको अपना वॉच टाइम दिखाना है, आपको कितनी सेल्स आपकी आई। दैट्स नॉट एन एडुकेटर, दैट्स अ सेल्समैन। हर रोज़, अब जैसे ये एग्ज़ाम होता है, आई कैन शो यू, जिस कंपनी में मैं काम करती थी, हर रोज़ लिस्ट आती है, इस एडुकेटर का सेल्स इतना, इस एडुकेटर का इतना, इस एडुकेटर का इतना, इस एडुकेटर का इतना, एवरीडे सेल्स। आपके दिमाग में क्या जाएगा, क्लास खत्म हुई, आज शाम को आप लेट रहे हो, आपको अपनी सेल्स दिख रही है, अरे यार इस एडुकेटर की मेरे से ज़्यादा है, अगले साल मेरी सैलरी काट देंगे। क्या करोगे अगले दिन? यू विल ट्राई टू पुश स्टूडेंट्स। नाउ दोज आर एडुकेटर्स, उनको क्या करना था मेनली, बेचना था, सॉरी पढ़ाना था, उनको नहीं आता बेचना, अब वो कुछ भी कह के बेच रहे हैं। नो आई अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। हाँ, ये बात भी, फिर आपको कुछ भी कह के वो सेल्समैन है ही नहीं। तो अब वो क्या कर रहे हैं, उनको एक ही चीज़ आती है, क्योंकि एडुकेटर का एक ही काम था बच्चे के इमोशन को समझना और पढ़ाना। अब पढ़ा तो उन्होंने दिया, अपनी सेल्स करने के लिए उनको दूसरा एक ही इमोशन पता है, वो है बच्चे के इमोशन के साथ खेलना, एंड दे आर प्लेइंग विद इट। अब जाके वीडियोस बननी स्टार्ट हुई है कि ड्रॉप ईयर लेना है बेटा, तो आप ये पॉसिबिलिटी भी एक बार सोच के देख लेना कि अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो। लास्ट ईयर 1-2 साल पहले तक आई ऑलवेज यूज टू मेक दीज वीडियोज, आप पीछे उठा के जाकर देखोगे, सीधा जाके कहते थे बेटा ले लो ड्रॉप ईयर, सपना था ना तुम्हारे माँ बाप का, किया था ना तुम्हारे माँ बाप ने। एंड विद टाइम व्हेन आई एम ग्रोइंग अप, मैं 25 की हो गई, अब मेरे को समझ में आ रहा है भाई इतना भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, ये नहीं होता तो मैं कुछ और कर लेती, जहां जाती बस मेहनत करती, दैट्स व्हाट मैटर्स। पर इतना प्रेशर उस चीज़ का लेके, हर चीज़ वो बना के, उस प्रेशर में अगर आप डिसीजंस ले रहे हो, एवरीवन इज इन्वॉल्व, हर कोई इन्वॉल्व है। कोचिंग कौन सा कम है, लीक भी करवा रही है, फिर खुद ही हेलीकॉप्टर में भ्रमण करवा रही है, तो क्या आएगा दिमाग में बच्चों के कि ये तो कुछ सुपीरियर है। इसके काइंड ऑफ स्टूपिड, कार्टून लाइक बात है ये हेलीकॉप्टर भ्रमण। मैं आपको वीडियोस भेजूंगी सब। यार पता है एक ये भी होता है, मैं ना जब भी रिजल्ट्स वगैरह आते हैं एंड आई एम ड्राइविंग थ्रू माई सिटी, सब लोग अपने पोस्टर लगा देते हैं टॉपर्स के, उस एक ही चेहरा सभी के कोचिंग्स के नीचे लग रहा होता है, लाइक दैट AIR1 इज पार्ट ऑफ 18 कोचिंग्स। ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि किसी के जगह पे वहाँ पे 2-3 महीने पहले उस बच्चे को अप्रोच करके कह देते हैं हमारी सिर्फ टेस्ट सीरीज में आ जाओ। कुछ जगह पे क्या किया जाता है, जैसे जिस कोचिंग में मैं खुद पढ़ती थी, वहाँ पे क्या करते हैं, वीकेंड के कोर्सेज में आखिरी में टेस्ट जब होते हैं उनकी डिस्कशन होती थी, तो वो बच्चा क्या करता था, उनकी सिर्फ टेस्ट सीरीज देने आता था, और टेस्ट सीरीज़ के बाद उन्होंने एक दिमाग लगाया कि डिस्कशन और शुरू करते हैं टेस्ट पेपर का। तो वो मेरा खुद का दोस्त रहा है, उस डिस्कशन के टाइम पे कैमरा से रिकॉर्ड हो गया और उन्होंने क्लासरूम स्टूडेंट क्लेम कर दिया। टेस्ट सीरीज स्टूडेंट क्लेम नहीं किया, दे क्लेम्ड इन क्लासरूम स्टूडेंट कि हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग में बैठा था हमारी क्लास में, टेस्ट थोड़ी दे रहा है। क्या बोलोगे फिर आप? आपके माँ बाप किसान हैं, किसी ने आपका फोटो यूज़ कर लिया, आपके अच्छे नंबर आ गए, आप खुश हो, मेरा 90 रैंक आ गया, राइट आप तो पार हो ना, आप क्यों स्ट्रेस लोगे? तो जितना कुछ बच्चों को पैसे दिए जाते हैं, कुछ को पहले ही ले लिया जाता है, कुछ बच्चों को अलग से वो, हमें आज भी याद है, मेरे को कोटा में मेरे एडुकेटर्स बताते थे कि जो भी देश में कुछ ऐसे बच्चे पता चल जाते हैं ना कि इनका पॉसिबल रैंक आ सकता है। सर ने एक बच्चे की स्टोरी बताई थी, उसको कोटा लाया गया है उस कोचिंग के द्वारा, वहाँ पे सर वॉज टेलिंग कि मैं अभी उसको बायो पढ़ा के आया हूँ, ही इज़ वेरी स्मार्ट किड, पर इतने नखरे हैं, उधर बैठेगा तो उसको AC वहाँ चाहिए, उसने 4 दीवारों पे AC लगवाए हैं अपने, उसकी मम्मा के साथ वो वहाँ पे रहता है, नेगोशिएट कर रहे हो। हाँ 4 दीवारों पे उसके AC लगे हुए हैं कि उधर बैठूंगा तो वहाँ भी मुझे ऊपर AC चाहिए, वहाँ भी चाहिए, अपनी मम्मा के साथ रहता है, बहुत पढ़ता है, बट कोचिंग बिछी हुई है उस बच्चे के लिए कि इसका AIR क्लेम करेंगे और फिर अगले साल सेल होगी, सब देने को रेडी हैं। जो एडुकेटर का नाम ले देता है, उस एडुकेटर को कमरे में जाके पढ़ा के आ रहे हैं उनके एडुकेटर, उस बच्चे को। और हम पढ़ते थे 200 बच्चों के, उसमें कुर्तियाँ पहन के अपनी जाते, जो सीट मिल जाती, सुबह 6:30 बजे उठ के मम्मी छोड़ के आती कोटा में, जवाहर नगर, वहाँ पे विंटर सीजन में तो यहाँ तक पानी भरता था, सलवार ऊपर टांग के पानी में जाते थे सुबह 6 बजे। दिस इज़ वॉट अ नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट इन कोटा इज़ गोइंग थ्रू। और मैं तो फिर भी बहुत बहुत बढ़िया बैकग्राउंड से थी, माई डैड वाज स्टिल। एंड
what is going through parents' heads these days? जो इनके बच्चों के पेरेंट्स हैं उनके भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप तक किसी ना किसी तरह DMs भरे होंगे यार तुम्हारे. I am sure like your DMs are exploding right now. Yeah. Wherever you are accessible, people are going all out. क्या what are the questions the parents have? What can we do to make their lives better right now? Maximum parents, it's a sad reality, they don't care. They don't care क्योंकि उनको तो पढ़ना नहीं है. कर बेटा फिर प्रिपेयर, ये तो बढ़िया मौका है ना, ये तो और बढ़िया बात होगी ना, फिर फोड़. अब जिसके ज़्यादा नंबर होंगे वो कहेगा मैं तो थक चुका हूँ, मेरे को अब करने का मन नहीं कर रहा. तो क्या हो गया, 30 दिन की और बात है, इतने दिन काम कर लिया. पेरेंट्स कुछ नहीं, मैंने बहुत कम पेरेंट्स को देखा इतना अंडरस्टैंडिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट अ चाइल्ड गोज थ्रू. मैं तो अभी मजाक में 4-5 दिन पहले बोल भी रही थी, अभी आई गेस अ 72-year-old पर्सन गेव नीट दिस ईयर. Yeah, right, हाँ. या आई वाज लाइक अपने माँ बाप को बोलो अपने सपने खुद पूरे करें. देखो कर रहे हैं लोग, बोलो हो गया बहुत, मेरा सपना पूरा करो बेटा, कर लो भाई अपने खुद, नहीं हो रहे हमसे, कुछ और कर लेंगे. माँ बाप मैंने बहुत रेयरली पेरेंट्स सपोर्टिंग देखे हैं. मेरे एक ही बच्चों के पीछे से बहुत रेयर किसी बच्चे का कमेंट आता है कि यार माई पेरेंट्स आर सपोर्टिंग मी. मेरे खुद के नहीं करते थे, उनके तो मैं क्या ही उम्मीद करूँ. मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं बोला, कभी सपोर्ट नहीं किया था. मैंने जब ड्रॉप ईयर लेने का डिसीजन लिया था तब भी मेरे पापा ने मुझे ऐसे ही कह के भेजा था, जा घूमा तू भी 1 साल, वरना ज़िंदगी भर कहेगी कि मैं तो डॉक्टर बन सकती थी. सही हुआ पापा ने जाने दिया, वरना सही कहती मैं पापा को, मैं तो बन सकती थी और बन भी गई. तो बट दैट शुड बी योर डिसीजन, दैट वाज माय डिसीजन, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने तैयारी नहीं की. तो दिल में पता होता है, आपको पता होता है, आपके माँ बाप को नहीं पता होता. माँ बाप ने बचपन में अपना बच्चा देखा होता है, उनको तो सब इंटेलिजेंट लगते हैं. फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप हमेशा क्लास में 50 बच्चे हैं, उसमें टॉप कर रहे हो, आपको लगता है यू आर वेरी स्मार्ट, आपके माँ बाप को भी लगता है यू आर वेरी स्मार्ट, डिपेंडिंग ऑन जिस भी स्कूल में हो. पहली बार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मुँह पे ऐसा तमाचा लगता है ना कि चल कुछ भी नहीं है तू, इतने बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे. तब पहली बार ऐसे मैंने जब खुद अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तब मेरे को ऐसा होता, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन ना हो, मैं तो हमेशा टॉप 3 में ही रहती थी, टॉपर्स में ही रहती थी अपनी क्लास में, ऐसा कैसे हो सकता है. पर तब रियलिटी चेक मिलता है जो हमको कभी नहीं मिला होता. और उसमें उस एज में जब पहली बार लाइफ दिखनी स्टार्ट होती है, एक्चुअली दैट इज़ अ फर्स्ट स्टेप टू बिकम इंडिपेंडेंट. जब हम पैदा होते हैं तब हम चलना शुरू करते हैं, हमारे माँ बाप पहला जो कदम लेते हैं वो कदम आधा गलत भी रखा जाता है, तब भी माँ बाप ताली बजाते हैं. तो ये भी तो पहला स्टेप था टू बिकम इंडिपेंडेंट ना. अगर आधा गलत भी लिया गया तो भी वी शुड अप्रिशिएट देम. पूरा अगर वो स्टेप नहीं ले पाए, वो डॉक्टर नहीं बन पाए, बट कोई नहीं होता, जेन्युइन कोई नहीं होता. ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बच्चों के माँ बाप सपोर्टिंग भी हैं, हेल्प भी कर रहे हैं, हेल्पफुल भी हैं, सब कुछ है. क्या हो जाएगा, 5 मिनट बात कर लोगे, 10 मिनट बात कर लोगे, अपनी प्रॉब्लम बता दोगे. एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू स्टडी, यू नीड टू सिट विद योर थॉट्स, यू नीड टू. मुझे ना इतना बुरा लगता है, एग्ज़ाम दे के आने के बाद मैं वीडियो कॉल्स वगैरह उस पर बात करती हूँ बच्चों के साथ, हमारे अलग अलग ग्रुप्स भी होते हैं छोटे. तो आई वॉज टॉकिंग टू देम एंड स्टूडेंट्स आर क्राइंग, मम्मी पापा को क्या बोलूँ, उनका सपना था, उनका सपना ये हो गया. मैं कहा सपना तो तेरा भी टूटा है, मम्मी पापा को क्या बोलूँ, उसको क्या बोलूँ. अरे तो खुद को, जो तो खुद 2 घंटे हुए एग्जाम दिए हुए, इतना प्रेशर, इतना ट्रॉमा, आते ही पहला क्वेश्चन मम्मी पापा को क्या कहें हम. पहला क्वेश्चन क्या कहें मम्मी पापा को, कैसे नजरें मिलाऊं, कैसे बोलूं. अरे तू, वो तो फिर भी इतने बड़े बड़े, उन्होंने तो इतनी परेशानियां लाइफ में बहुत देख रखी हैं भाई. कोई नहीं सिखाता उनको दैट यू आर इम्पॉर्टेंट, नो वन टेल्स देम. इट्स वेरी सैड. और एक बड़ी और बात है ये, अगर आपको, क्योंकि ना एज अ चाइल्ड when you have the first relationship with your parents, हम वैलिडेशन की बात कर रहे थे पहले, वैलिडेशन इज द बेसिस ऑफ दैट रिलेशन. एक बच्चे को नहीं पता कि सही गलत क्या है, बाप माँ सिखाते हैं, और सही गलत में इस लेवल पे मॉरल सही गलत भी नहीं, कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या पीना है क्या नहीं पीना है. आपकी पूरी रियलिटी डिपेंडेंट होती है आपकी माँ की आंख और आपके बाप की आंख पे, ठीक है. और वो कहीं ना कहीं 17, 18, 19, 20, 21 में उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, वरना आप फॉरएवर या तो डिपेंडेंट रहोगे या सीक्रेटली डिपेंडेंट और हेटिंग रिजेंटफुल रहोगे. कि मैं अभी भी पापा मम्मी पे डिपेंडेंट हूँ, बट उनकी चॉइसेस की वजह से मेरी लाइफ ये है. कई लोग, अब नाउ दैट आई एम 30, माय फ्रेंड्स आर गेटिंग मैरिड एंड व्हाटएवर, अ लॉट ऑफ पीपल आई टेल देम बॉस अपनी मर्जी से करना, क्योंकि टूटने के चांस उतने ही हैं, 50% ही हैं, पर गाली तेरे को अपने पापा को नहीं देनी पड़ेगी, राइट. लाइक ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट. जब मैं ये कर रहा था, मैंने पहली बार जब पापा को बोला मेरे को नहीं करनी, मेरे को वो दिन याद है, मैं एंट्रेंस एग्जाम दे के आया था, मैंने देने के साथ ही कह दिया पापा मेरे को नहीं करना. एक बार पापा ने मेरे को देखा, बोला बड़ों ने कह दिया है ना, एंड उसके आगे सेंटेंस भी खत्म नहीं किया मेरे पापा ने. मैं फटी फटी में वापस गया, फिर अपनी किताबों पे लिखना काम शुरू कर दिया. मेरी मम्मी हमेशा मेरे को रोते हुए देखती थी, रोते हुए सुनती थी, इसीलिए मैंने उनसे वो कहा भी कि इतना खुश होना अलाउड होता है, क्योंकि माई मदर सॉ माई पेन थ्रू आउट ऑल ऑफ दैट. माई फादर इन वन वे यू कैन से, उन्होंने मेरे को सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने मेरे को प्रेशराइज किया, सीए करो सीए करो सीए करो.
आज मैं और मेरे पापा बेस्ट फ्रेंड हैं, और उसका फंडामेंटल रीजन ये है कि मैं उनसे लड़ लिया। वो जो वैलिडेशन या वो जो डिपेंडेंस, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी ना, उसको मैंने तोड़ा एक्टिवली। एंड माय मदर वुड टेल मी, कहती थी जाओ लड़ो, मेरे को आके मत बोलो पापा गलत हैं, जाके लड़ो। मेरी मम्मी ने मेरे को पूरा सपोर्ट किया है। अब जब मैं बड़ा हो गया, मैं समझता हूँ पापा वाज ट्राइंग हिज बेस्ट। Yes. उनको पता था कि यार अगर इसलिए सीए कर ली ना, इसको मैं संभाल लूंगा जीवन में, ये कहीं इधर उधर नहीं बिखरेगा। अब जब पापा ने देख लिया लड़का सेट है, मेरे को भी समझ में आ गया कि यार लाइफ इतनी आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल होता है, उनकी बात सुन लेनी चाहिए थी, कुछ कंसर्न्स बड़े ब्रॉड होते हैं, यू बिकम अ लिटिल मोर सिंपैथेटिक। बट दैट 2-3 साल का पीरियड जहाँ एक दूसरे में आग लग रही है, चिल्लम चिल्ली हो रही है, वो बड़ा जरूरी था। बहुत जरूरी है। नहीं तो आप कभी रियलाइज नहीं करते कि आपके माँ बाप के सपने के बियॉन्ड भी एक जीवन है, और आप उनको एक्चुअली बाहर से भी प्राउड कर सकते हो। Yes. यू वर सेइंग हाउ योर फादर वुड टेल पीपल। Yes. मेरे पापा तो क्या क्या बोल देते लोगों को जो सच भी नहीं होता अपने बेटे के बारे में। ही इज सो प्राउड ऑफ मी। बोलेंगे मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा तो ये है। लाइक he would have never thought कि I would have had a career in media. I would have never thought कि I would have had a career in media. उन्होंने कई साल तो सर झुका के उन लोगों से बात करी जो मेरे को बताते हैं, पापा कहते रहे तेरे तूने सीए नहीं करी, क्या करेगा, राइट? लाइक he's been through that phase where he didn't know what I would do. But that fighting is very important. That independence comes from telling your parents the truth. एक बड़ी अगली रियलिटी है, बट ये एक सत्य रियलिटी है। जैसे मैंने बोला ना आपको कि जब मुझे ड्रॉप लेना था, आई फॉट फॉर इट। जब मैंने बोला था, पापा कहते कि नहीं हो पाएगा, जिस बच्चे के पहले अटेम्प्ट में 291 नंबर हो, वो इतने नंबर कैसे बढ़ा देगा जितने उसके आए ही नहीं। बट डीप इनसाइड आई न्यू कि मुझसे नहीं, मुझे पता है कि मैंने क्या कमी छोड़ रखी थी, मैं कर सकती हूँ। मुझे आज भी याद है कैसे ड्रॉप ईयर के लिए कन्विंस किया। माय डैड वाज लाइक यहीं पे शहर में वो करा दूंगा, शादी करा दूंगा, हो गया तेरा। ऐसे बात करते हैं पेरेंट्स, उसके बाद जेन्युइन ऐसे बात करते हैं, हो गया तेरा, तेरे से कुछ नहीं होना। वहाँ पे अपने रूम में गेट बंद करके ऐसे मैं वो गई हूँ। फिर उस पर डांट पड़ रही है 2 घंटा पापा से। एग्जाम दे के अगले दिन 2 घंटा लगातार पापा बोलते रहे। उसके बाद ऊपर जाके मैं छत पे गर्मी में, वो हमारे कुछ वो नहीं था, और मई की बात है तो फुल गर्मी में ज़मीन पे लेट के रोई हूँ। तब जाके शाम तक जैसे तैसे करके पापा माने हैं। 20 दिन में, उस टाइम पे एम्स का एग्ज़ाम अलग होता था, तो 20 दिन में वो एग्ज़ाम था। कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं, कहते चल किताब लेके आ, उसके लिए पढ़ने बैठ। तो मैं पता है व्हाट आई ऑल्सो रियलाइज इन हाइंडसाइट, जब मैं थोड़ा सिंपैथेटिक हो गया पापा के प्रति, क्योंकि ये ना एक बार मैंने एक इंसिडेंट बताया, और इंसिडेंट्स हैं सीए के दौरान, मैं आई डोंट वांट टू ड्वेल ओवर इट, क्योंकि नाइदर यू नॉर आई, हम दोनों अपने फादर्स की बुराई नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी, हम he was also a father for the first time. उन्होंने पूरी जिंदगी मेरे को बच्चे की तरह ही ट्रीट किया। अब मैं ओवरनाइट मैं बड़ा हो गया, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको थोड़ी है। उनको भी तो नहीं पता चल रहा ना, अभी तक उन्होंने इंस्ट्रक्शन ही दिया है। एक बच्चे को आप 5-7 साल की उम्र में देखो, मेरे दोस्तों के जो बच्चे हैं उनमें थप्पड़ लगने चाहिए यार। वो बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल है, वो कुछ भी चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं। तो एक फादर, एक दिन तो वो, I'm only 30 today. I think of myself as a young boy, man. Suddenly I'll be a father tomorrow. Yeah. Or suddenly that kid will become 18 and tell me, "ओए, तेरे को क्या पता है? मेरे को पता है." That change happens very quickly, and the father is just being himself. He's trying his best. It's like moving from stage 1 of a parent-child relationship to stage 2 of becoming friends with your parents. Yes. So इसको मैं जैसे समझाने की कोशिश करती हूँ, that is, ये जो हमने अभी कमियाँ बताई, हम कमियाँ नहीं बता रहे थे, दिस वॉज अ पैटर्न ऑफ आवर पेरेंट, जिसकी वजह से हमारे ऊपर असर पड़ा है। राइट। फर्स्ट वी रिकॉग्नाइज द पैटर्न। नाउ अब जो आपने अगली बात बोली कि वो लोग भी तो अडल्ट्स ही थे एट द एंड ऑफ द डे, वो भी तो ट्राई कर रहे थे, एक्सपेरिमेंटिंग, दे वर ट्राइंग, देयर इंटेंशंस वर नेवर रॉन्ग। दिस इज ब्रेकिंग द पैटर्न कि ओके वी आर अपोलोजाइजिंग देम, और अगर अपोलोजाइज नहीं कर पा रहे, गुस्सा आ रहा है, निकाल लो, एक बार जाके बता दो कि आपने मेरे साथ ऐसा किया, आपने मेरे साथ ऐसा किया, आपने मेरे साथ ऐसा किया। और वो एक बार में नहीं निकलेगा, इट्स अ प्रोसेस, इट टेक्स टाइम। ऐसा नहीं होगा कि आज मेरे को पैटर्न समझ में आ गया, बचपन में माँ बाप ने मेरे साथ ऐसे किया था और आज ही पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। नो, इट विल टेक टाइम। पहली बार जाके बोलने की कोशिश करोगे, नहीं बोल पाओगे। अगर अपोलोजाइज करने, गला भर जाएगा, आंसू आने लगेंगे। हाँ, वो क्योंकि तुम्हारे बचपन तक के इमोशंस हैं। कोई बच्चा अपने मैं आई जोक विद माय फ्रेंड्स नाउ, सबके बच्चे हो रहे हैं, मैं कहता हूँ तुम अपने बच्चों को क्या ट्रॉमा दोगे, बिकॉज अनअवॉइडेबल है। एक पेरेंट एक बच्चे को ट्रॉमा देगा ही। और वो ट्रॉमा देना ऐसा नहीं है कि पेरेंट बच्चे के लिए साइन करके तेरा ट्रॉमा ये है। इट्स दैट द पेरेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल ट्रॉमास। कुछ ना कुछ तो स्लिप हो ही जाना है यार इस प्रोसेस में। हर कोई इंसान है, हर कोई इंसान। राइट। और मैं देखता हूँ अब जो हमारी जनरेशन के पेरेंट्स है ना, दे ट्राई वेरी हार्ड कि हम बच्चे को ट्रॉमा ना दें। उस केस में बच्चा आपको ट्रॉमा दे देगा। लाइक इतना क्लोज इंटरेक्शन है आप दोनों का। ट्रॉमा इतना बड़ा वर्ड नहीं है, ट्रॉमा इज अ साइकोलॉजिकल स्कार जो आपने एक्यूमुलेट किया, वो होना ही होना है। तो फिर आपको रियलाइज होता है इससे बढ़िया पापा का थप्पड़ ही था। एटलीस्ट ये मैं पापा से भी पिटा, बच्चे से भी पिट रहा हूँ, यू नो, लाइक अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स से कि मेरे बच्चे भी मेरे लेते, मेरा बाप भी मेरे लेता था। सो
it's a very complicated question. Parenting is not easy, और ये सब रेसिड्यूज हैं. Very right? difficult. हाँ, ये रेसिड्यूज हैं. बट प्लीज कंटिन्यू, आप कुछ कह रहे थे. या सो ये वाला चीज़ का लाइक नंबर 1 इज अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न, देन ब्रेकिंग इट. Right. एंड ब्रेकिंग विल टेक अ हेल लॉट टाइम. Right. मे बी यू लाइक आपको अपोलोजाइज करना पड़ेगा सामने वाले इंसान को, या फिर मूव ऑन करना पड़ेगा उस चीज़ को लेके. एंड देन फिर आपको अपने खुद के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, आपके लाइफ के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको अपने पैटर्न्स बनाने हैं कि ओके पापा से इतना डिपेंड करना है, पापा से इतना शेयर करना है, यहाँ पे इतना इमोशन को फील करना है, यहाँ इतना नहीं करना है. तब जाके खुद की एक लाइफ, एंड आई फील 25 से पहले तो शुरू नहीं होती. हाँ, बहुत मुश्किल होता है कि आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ही डेवलप नहीं है, दिमाग ही डेवलप हो रहा है तब तक तो. और कोई एडवाइस भी नहीं देने वाला होता ना. नहीं लाइक होता. आई थिंक मैं भी 2018, 19, 20 आई वॉज 24. दैट्स व्हेन आई फाइनली मेड फ्रेंड्स विद माई डैड. जब मैं 3-4 साल बाहर रह लिया था, उससे पहले तो हम बात ही नहीं करते थे. अब तो मैं कहीं जाता नहीं उनसे बिना मिले. लाइक यू नो, वो it took forever. It Yeah. just take forever, For and me- it's worth it. हाँ. For me, it was opposite. कि I was always the validation seeker. पापा से हमेशा वैलिडेशन चाहिए. बचपन में ही स्टार्ट हो गया था कि टेस्ट में इतने नंबर आए. मतलब सोचो, मेरे इतना वो होता था, 24.5 नंबर अगर मेरे वीकली टेस्ट में आ जाते थे, मैं खाना नहीं खा के आती थी, मैं आती टीवी नहीं देखती थी. उस दिन मेरे माँ बाप को पता चल जाता था आज इसके नंबर कट के आए हैं. क्यों 24.5 मतलब आधा ही कटा है 25 ना? में से 24.5 आते ही. Damn, okay. क्योंकि ऊपर नीचे हो जाएगा ना रैंक. बाकी सबके तो 25 आएंगे, मेरे को 2nd 3rd चली जाऊंगी. और 2-3 लड़कियां और थी, एक और गरिमा नाम की एक लड़की थी, वो सब उन प्रांजल थी, उन लोगों के साथ ऐसे कंपटीशन चलता था उस टाइम पे. प्लस पापा कैसे रिएक्ट करेंगे, मेन इज दैट. बच्चे के दिमाग में बहुत बड़ा मोस्ट प्रेशर होता इम्पोर्टेंट. माई मॉम वाज अ वेरी न्यूट्रल पेरेंट. है. राइट. उनका होना ना होना कभी बहुत ज़्यादा फील नहीं हुआ. उन्होंने ना कोई ट्रॉमा दिया ना लिया. शी वॉज वेरी न्यूट्रल. राइट. माई डैड वॉज ओनली, आई एम वेरी क्लोज टू माई डैड. अब वैलिडेशन पैटर्न ऐसे हुआ कि फिर हर बार पापा से ही वैलिडेशन चाहिए कुछ भी अच्छा करने के बाद. प्लस पापा देते भी थे, तारीफ भी करते थे. नाउ दैट बिकेम अ टॉक्सिक रिलेशनशिप कि आई एम सो डिपेंडेंट ऑन माई डैड कि मैं कोई अच्छी चीज़ कर दूंगी, मुझे उस अच्छी चीज़ की खुशी तब तक नहीं मिलेगी जब तक मेरे पापा मुझे वैलिडेट ना कर दें. जैसे 17 घंटे मैंने उस दिन सेशन लिया, 2:30 बजे खत्म हुआ. आई वॉज नॉट एबल टू कॉल माई डैड. आई वॉज फीलिंग नथिंग. दिस वॉज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. मैंने 11-12 घंटे के पहले पुल ऑफ किए हुए हैं मैक्स. 17 घंटे इज आई मेड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स. राइट. So after that I was feeling I was numb because of this validation pattern. तो ये validation pattern माँ बाप के साथ हर किसी के अलग अलग होते हैं. This is a very different journey जिससे हर किसी को गुजरना पड़ता है to understand your patterns. आपका क्या है, कहाँ पे चीज़ें चेंज की जा सकती हैं. For me the only meaning of life I have understood is just being happy. लाइक वेकअप, जितना आपसे काम हो पा रहा है, आज नहीं हो पाया कोई बात नहीं भाई, मर थोड़ी रहे हैं. कल उठ के फिर अगर ऐसे टेंशन लेनी है तो फिर ये भी टेंशन लेके बैठो कि कल सुबह मैं जिंदा उठूंगी कि नहीं उठूंगी. फिर सभी आप चीजों की टेंशन है कि दीवार गिर गई तो लाइट फिर फट तो गई सब कुछ लेके बैठो. या राइट. तो उस हिसाब से तो फिर आपने लाइफ तो अपनी अनलिमिटेड मान के बैठे हुए हो, और आप ये मान के बैठे हो कि प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी बहुत सारी. ऐसा थोड़ी है, क्या पता कल ही मर जाओ. तो प्रॉब्लम्स लेनी है तो हर किसी चीज़ की लो. हाँ, लो फील होगा, चीज़ें आएंगी, बट धीरे धीरे स्ट्रांग होते जाएंगे बाय गोइंग थ्रू द इमोशन, नॉट बाय एस्केपिंग इट, बाय फीलिंग ईच एंड एवरी सिंगल थिंग कि ठीक है भाई, मेरा सिलेक्शन अगर नहीं हो पाया तो क्यों नहीं हो पाया, क्या मुझे वापस ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, शुड आई ट्राई समथिंग एल्स, मेरा पैशन कुछ और है. ये सब चीज़ों का एक कॉन्कॉक्शन बन के आएगा कि दिस इज़ माई पैशन. गो बचपन के उसमें कि दिस इज़ समथिंग आई वॉन्टेड टू बिकम, बट सिंस आई एम अ मिडिल क्लास ऑल्सो, तो मुझे ये भी चीज़ सोचनी पड़ेगी. तो पहले फिर इधर सेफ हो जाती हूँ, देन आई कैन एक्सपेरिमेंट दूसरे डायरेक्शन में. वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग. मेंटल हेल्थ एंड इसके बारे में आई गेस इस टाइम पे कोचिंग्स को बात करनी चाहिए. चाइल्डहुड ट्रॉमास, हाउ टू अंडरस्टैंड, ये सब ब्रेकिंग, ये चीज़ अभी भी बहुत ज़्यादा कमी है कोचिंग्स के अंदर. प्लस अट्रैक्ट करना बच्चों को इतना सिलेबस दे दे के, प्लस लंबे लंबे लेक्चर्स जानबूझ के शेड्यूल करना. 2-2 ढाई घंटे की धक्के से क्लास ली जाती है. साल भर एडुकेटर हर रोज़ 1.5 घंटे से एक सब्जेक्ट की 1.5 घंटे से 2 घंटे से ज़्यादा की क्लास की ज़रूरत नहीं है. यानी 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. 6 घंटे मैक्स में क्लास कंप्लीट हो जानी चाहिए. 8-8, 9-9 घंटे क्लास चलती है साल भर. सेल्फ स्टडी कब करेगा? एक बच्चा 8 घंटे तो कोचिंग में बैठा है, फिर वो जाके 8 घंटे जितना पढ़ाया गया उसको पढ़ने में 8 घंटा भी लगेगा. 16 घंटा. इज दैट प्रैक्टिकली पॉसिबल? नो, इट्स नॉट. पर क्यों? कोचिंग को अपना दिखाना है कि हमारे यहाँ देखो इतनी लंबी लंबी क्लासेस हो रही हैं. अब मुझे यही तो बोलना स्टार्ट कर दिया था पिछले साल व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद दैट कंपनी. मेरा रैंकिंग नीचे जाता गया क्योंकि मेरी क्लासेस मैं 1.5 घंटा 1 घंटा 45 मिनट ही पढ़ाती हूँ मैक्स बायो.
हफ्ते भर पढ़ा रहे हो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ाओगे हर रोज? साल भर है ना, खत्म करो जनवरी तक। नहीं ज़रूरत है, जेन्युइनली ज़रूरत नहीं है इतना। बच्चे खुद कहते हैं, मेरे खुद के स्टूडेंट्स कहते हैं कि बीच में जानबूझ के सर बात करते हैं ताकि उतना टाइम कट जाए। क्यों? क्योंकि टीचर को दिखाना है, नंबर 1 उनके आर्स होते हैं, आर्ली बेसिस पे किसी को आर्ली बेसिस पे पैसा मिलता है, तो उनको वो टाइम काटने का पैसा मिल रहा है, उनका वो रैंकिंग इंप्रूव हो रहा है। तो बहुत पीछे सिस्टम बहुत अजीब चल रहा है। नो वन, बहुत हार्डली कुछ ऐसे एडुकेटर्स मैंने देखे हैं, मैंने ऑनलाइन के ही ज़्यादा देखे हैं। आई डू नॉट नो अबाउट ऑफलाइन एडुकेटर्स। सिंस ऑफलाइन एडुकेटर्स बच्चों से इन पर्सन मिलते हैं, दे मस्ट बी कनेक्टेड कंपैरेटिवली ज़्यादा। यहाँ पे ऑनलाइन के जितने भी एडुकेटर्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, हमेशा उनका ऐसी चीज़ होती है कि यार तुम फिर भी ना बच्चों को समझ पाती हो, तुमने खुद दे रखा है ये वो। नहीं, आई टॉक टू देम गूगल मीट्स पे, मेरी गूगल मीट्स होती है, मेरे टेलीग्राम पे जो मैंने आपको देखा, आप देख रहे हो यहाँ पे, स्टूडेंट्स आर रिप्लाइंग। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट बॉन्ड, दैट कनेक्शन। हर चीज़ को पैसा कमर्शलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। स्लो भी तो ग्रो किया जा सकता है ना। कहाँ जा रहे हैं हम? मुझे जेन्युइन समझ में नहीं आ रहा। पिस रहा है सिर्फ एक वो मिडिल क्लास का बच्चा, दैट्स ऑल। गरीब का बच्चा, मिडिल क्लास का बच्चा। फिर वही चीज़ आ रही है ये तो कि डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर्स बनेंगे, अमीरों के बच्चे, जिसके पास पैसे हैं 15 लाख 20 लाख पेपर खरीदने के, बन गया तुम्हारा ये। आप सोचो, वो डॉक्टर अपनी लाइफ में 60 की उम्र तक कितने पेशेंट्स को ट्रीट करेगा, जिसका ऐसे ये 20 लाख में जिसको तुम डॉक्टर बना रहे हो। या आई मीन आई वुड हैव आस्क्ड यू कि क्या आउट है, बट आई थिंक वो देयर इज नो आंसर, राइट? देयर इज नो आंसर। आई हैव नो आंसर्स, ट्रस्ट मी, आई हैव नो आंसर्स एंड आई हैव नो फेथ एंड होप एज वेल। लास्ट टाइम जब वो आरजी का केस हुआ था जी, उस टाइम पे दैट वाज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं किताबों से बाहर निकल के मैंने देखा कि ओके देयर इज़ समथिंग विच इज़ रॉन्ग, लाइक जिसके लिए हम आवाज़ उठा सकते हैं। मेरे को पहली बार समझ में आया था कि लोग प्रोटेस्ट क्यों करते हैं, लोग सड़कों पे क्यों जाते हैं। आई ट्राइड एवरीथिंग, लेजिट एवरीथिंग। आज तक मेरे को एक चीज़ का ट्रॉमा तो ऐसे रह गया है कि मुझे ओसीडी हो चुकी है लॉक को अंदर से बंद करने की, क्योंकि मैं उसी स्टेट में रहती थी, अकेले रहती थी विद माई कैट। तो मेरे को तो दिन में भी डर लगता था खाना मंगाते हुए भी कि क्या पता कौन हो। आपको तो पता ही है वो गवर्नमेंट उस टाइम पे क्या कर रही थी सब लोग के साथ। एंड मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा, मेरी वो जो वीडियो थी दैट 2-3 दिन बाद ही मैंने बनाई थी, और मैं उस केस के बारे में, उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ना टू मच चली जाती हूँ उन चीज़ों के बारे में। तो मैंने बस अपना कैमरा, अगर आप देखोगे उस वीडियो को, मैंने बस ऑन किया था, ऑफ किया था, नो कट्स नथिंग, और मैंने डाल दी थी फॉर माई चैनल, अपने बच्चों को अवेयर करने के लिए फ्यूचर में ये हो सकता है, बट दैट वेंट वायरल। तो उसके बाद मेरे को भी थोड़ा बहुत ऐसे आना स्टार्ट हो गया कि यू डिड इट फॉर फेम। इसीलिए अब मेरे जैसे लोग भी ना ऐसे केस में हार जाते हैं। अब कल लाइक बस आपका मैसेज आ गया तो फिर मेरे को ऐसे हुआ कि ठीक है यार, एक आवाज़ उठा के देख लेते हैं। मैंने अपने यूट्यूब के ऊपर भी एक वीडियो अब बना दी, बट अब मेरे को ऐसे कि होगा तो नहीं ना कुछ। पिछली बार भी तो करके देखा ना मैंने, 3 महीने तक मैंने कोई और वीडियोज़ नहीं डाली थी। The only thing I was talking about, the only thing I was consuming for 3 months straight was that case. अब फिर इस वाली चीज़ मन तो बहुत कर रहा है कि कोर्ट में फाइट मारते हैं, वीडियोस बनाते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बच्चे भी आएंगे सपोर्ट करने के लिए। एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं होगा। 5 दिन में वीडियो बनवाऊंगी, 5 दिन वीडियो बच्चे सपोर्ट करेंगे, उस पर कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। 5 दिन उनका दिमाग बस डिस्टर्ब्ड रहेगा, सिर्फ डिस्टर्ब रहेगा। 6ठे दिन कोई कंक्लूजन नहीं होगा हमारी। आई हैव गिवन अप, आई हैव नो लाइक, मुझे बस अब मैं हर किसी को यही चीज़ कहती हूँ, किस्मत है, जितनी मिल पा रही है एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ते जाओ। एंड यू एज यहाँ पे डेमोक्रेसी तो मुझे कुछ लगती नहीं, यू आर हेल्पलेस। कोई जवाबदेही वाला इंसान नहीं है। कौन देता है जवाब सामने आके? कुछ नहीं देता। अब ये मामला फिर उड़ गया, 2-3 दिन में फिर दब जाएगा। बस 2-3 दिन सोशल मीडिया नई न्यूज़ साइकिल आ जाएगी ना, कुछ नया बन जाएगा मुद्दा, फिर कुछ और बात होने लगेगी, भूल जाते हैं लोग। हाँ, सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है। और वो हेल्पलेसनेस पता है क्या है? बचपन से हम मूवीज़ देखते थे ना, या लाइक एज अ मीडिया प्रोड्यूसर, एज समबडी जो कंटेंट बनाता है, आप अगर आदमी को उठा के एक नेगेटिव इमोशन में लाते हो तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपको उसको छोड़ना पॉजिटिव इमोशन में है। Yes. जो हमने लास्ट टाइम पॉडकास्ट किया था, दैट वाज द फर्स्ट टाइम वेयर आई रियलाइज्ड कि यार यहाँ, और शायद मैंने बोला भी था उस टाइम पे कि यहाँ कुछ पॉजिटिव नहीं है कहने को। आपने मुझे भी कह के भेजा था जब हम लाइक पैकअप हो गया, तो उसके बाद आई डोंट नो इफ़ यू रिमेंबर और नॉट, आपने कहा था रक्षिता बच के रही हो, ये ऐसी चीज़ें कब 1-2 साल खा जाती हैं पता नहीं चलता। राइट, क्योंकि वो 1-2 साल मेरे ऐसी कुछ चीज़ें खा चुकी थी। राइट,
और मैंने रियलाइज़ किया कि कोई फ़ायदा नहीं है लोगों को झूठी होप पेडल करने का, कोई होपियम देने का कोई फ़ायदा नहीं है. अगर कोई चीज़ नेगेटिव है, लेट पीपल सिट विद दैट नेगेटिव इमोशन. यस कोई अगर हल्का सा भी फ्यूचर स्कोप है चेंज आने का, वो है ही उससे कि आप ये डिसअपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करके चलो कि हालात ऐसे हैं. शायद उससे 1-1.5 जनरेशन बाद, शायद उससे 10 साल बाद, 5 साल बाद कुछ कहीं बदलने लगे. इंसान को झूठी होप देना और एस्केपिज्म देने का कोई कोई फ़ायदा नहीं है. अगर हम कुछ कर सकते हैं एज द यंगर जनरेशन गेटिंग इनटू प्लेसेस ऑफ पावर, सच बोलना इज वन ऑफ दोज थिंग्स. सच बोलना इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स. हम अपनी तरफ से अपनी काम कर सकते हैं, जाके बच्चों को वही उम्मीद दे सकते हैं कि हम अपनी तरफ से करके देखते हैं. अपनी ऊपर की सीट अमीरों ने खा ली तो कोई बात नहीं, जितनी बची हुई है उनके लिए फाइट मारते हैं. अपन उम्मीद कर लेते हैं. मैं तो अपने बच्चों को जाके ये बोल रही हूँ कि सोच लेते हैं यार, मान लो होती ही नहीं 20,000 10,000 सीट्स, चली गई, छोड़ो अब. और कंपटीशन बढ़ गया अब तुम्हारे लिए, अब तुम और फाइट मारो. यू नीड टू एक्सेप्ट द फेट. अनफॉर्चुनेट. क्योंकि झूठ तो मैं क्या बोलूँ यार, क्या झूठ बोले यार, सही बात है. रियलिस्टिकली क्या सच, क्या करना झूठ? भी पड़ेगा. मिडिल क्लास हो, ऑप्शन भी नहीं है, गलत भी होगा, आपको कोचिंग्स में भी जाना पड़ेगा. हर कोचिंग का सिस्टम ही ऐसा, हर जगह पे ये चीज़ है. और ये पहला, इफ़ अ नीट एस्पिरेंट इज़ वॉचिंग दिस इज़ आपकी लाइफ का पहला रियलिटी चेक. ऐसी होने वाली है इस कंट्री में तो लाइफ. नहीं, और यूड बी सरप्राइज बाकी कंट्रीज में भी गिव और टेक काफ़ी हद तक जो स्केल ऑफ पावर है वो टेढ़ा ही रहता है. यहाँ शायद थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा है, स्पेशली इतने हाई प्रेशर सिचुएशन में. बट एटलीस्ट वहाँ पे यू कैन गो एंड एटलीस्ट ब्रीथ. या यू कैन से दैट. एक्चुअली दैट्स अ फेयर थिंग टू से कि एटलीस्ट हवा साफ है, एंड दैट चेंजेस क्वाइट अ बिट. आई डोंट नो, इज देयर एनी क्लोजिंग नोट, या फ्रैंकली वी कैन ऑल्सो कॉल दिस क्विट्स, क्योंकि और ज़्यादा बात करके सिर्फ स्पायरल ही है. आई एम सॉरी किड्स, आई एम सॉरी पेरेंट्स. किसके बिहाफ पे सॉरी बोलूँ? बेस्ट ऑफ लक. यू वांट टू से समथिंग? आई थिंक यू सेड इनफ. ठीक है यार हिमांशु, बंद करते हैं. तेरे को उसका एक्सेस मिला गया टेलीग्राम ग्रुप में, एक्सेप्ट हुआ तेरा रिक्वेस्ट. पेपर तेरे से ही लीक करवाऊंगा. सिंस आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी है, YouTube algorithm is suggesting you to definitely watch this one as well. You'll definitely like it. और हाँ, यहाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना.